हुजूर आपको देखना चाहता हूँ, हुजूर आपको देखना चाहता हूँ। माशाअल्लाह काना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही, या अल्लाहुल महमूद फ़ी कुल्ली फ़आलिही। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि मख़दूम कायनात व मौलाए कायनात व सरकारान हसनैन करीमैन अलैहि रहमत व रिज़वान। अस्तग़फ़िरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तार या गफ़्फ़ार बिहक़्क़ि शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी रूह रूहानी रूह रब्बानी मुहीउद्दीन शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी। या रूही या क़ल्बी या नूर या गौसुल आज़म या बाज़िया शब या मखदूम मुहीउद्दीन या हज़रत शेख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी। अग़िस्नी व अमदिदनी व नव्विरनी व अस्क़िनी व अतनी व अकरिमनी व नसुरनी व अंज़ुरनी व रहमनी व हफ़ज़नी व अरशिदनी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजबत शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे इमाम फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मंजूम खिराज पेश करते हैं। ज़ात हुई इंतखाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वो शबे मेराज राज, वो सफ़े महशर का ताज, कोई भी ऐसा हुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। 3 लड़कियां एक कुएं पर पानी भर रही थी। अचानक एक लड़का कोट पैंट टाई लगा के साइकिल से बड़ी तेजी से गया, 5-6 साल का। तो एक औरत ने पीछे मुड़ के देखा तो उस बच्चे ने उस औरत को देखा और कहा मॉम बाय बाय। ये कह के बच्चा हाथों को हिलाया और बाय बाय कह के चला गया। तो उस लड़की ने, उस औरत ने उन दोनों बहनों से कहा यह मेरा बेटा है जो सेंट जेवियर्स कॉन्वेंट में पढ़ता है। दोनों ने कहा कोई बात नहीं। उसने पानी अपनी बाल्टी में डाला। जब दूसरी औरत का नंबर आया तो उसने भी बाल्टी रस्सी कुएं के पानी के हवाले की। जब पानी वो ऊपर की तरफ ले रही थी, खींच रही थी, तो दूसरा बच्चा आया, वो भी उसी इंग्लिश लिबास में था। उसने भी देखा अपनी माँ को तो उसने भी बाय बाय किया। तब तक वो दूसरी औरत कहती है उन दोनों औरतों से ये मेरा बच्चा है जो मदर टेरेसा कॉन्वेंट में पढ़ता है। बच्चा इतना कह के हाथ हिला के बाय बाय कह के चला गया। अब बारी थी तीसरी औरत की। जब तीसरी औरत पानी भरने के लिए बाल्टी कुएं के हवाले करती है और पानी बाल्टी पे कब्जा करता है तो उसे खींचना शुरू करती है, तब तक तीसरा बच्चा फटा हुआ कुर्ता, सर पे टोपी रख के करीब से गुजरा। तो उसने देखा कि मेरी माँ कुएं से पानी भर रही है। बच्चा बाय हाय कह के आगे नहीं गया, अपनी माँ के पास आ गया। उसने अपनी माँ को देखा तो माँ के पानी भरने में सपोर्ट किया, माँ की मुश्किलात को शेयर किया। पानी ऊपर आ गया, माँ को राहत मिल गई तो उसने अपनी माँ का हाथ चूमा और चला गया। तो उस औरत ने उन दोनों औरतों से कहा ये मेरा बच्चा है जो मदरसे में पढ़ता है। समझ गए? वो मदर टेरेसा स्कूल की देन थी जो बच्चे अपनी माँ को मशक्क़तों में देख के हाय कह के चले गए। ये मदरसे की देन थी, जब बच्चे ने माँ को मुश्किलात में देखा तो उसके हाथों को बोसा दिया और उसकी परेशानी को शेयर किया। अल्लाह का शुक्र है कि यही कैफियत एक निसाब इश्क बन के मुआशरे, तहजीब, सकाफ़त, लिसानियात की सूरत में मजहबी मुआशरे का रूप लेकर के मदारिस के तलबा किराम जिसकी तज़ीनकारी में लगे होते हैं, अल्लाह उन आवाज़ों को सलामत रखे।
जो आवाज़ें यहाँ से आज निकलने वाली हैं पूरे मुल्क के मजहबी मुस्तकबिल की जुल्फ़ों को संवारने वाली हैं। सादात की मोहब्बत, आला हजरत का फैज़ वो तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। बड़ी रातें गुजरी हैं जलसों में, मुशायरों में निज़ामत करते हुए। थोड़ी सी गुफ्तगू नसरी तौर पर करने की आदत पड़ गई है, लेकिन गुफ्तगू भी ऐसी नहीं कि जिसको इस किस्म के लोग समात करें। मैं बहुत आसान और बहुत ही सहल सकील अल्फाज व तराकीब से परहेज़ गुफ्तगू माइक पे करने का आदी हूँ। मैंने बहुत मुश्किल, बहुत ही निकात आफरी बातों के बहुत खातिर खा असरात नहीं देखे। मैं बहुत ही नीचे आके बात करने का आदी हूँ। तो दिल कहे तो बैठे रहिएगा और नफ्स कहे तो चले जाइएगा, ठीक है? वरना बड़ी दुनिया है, एक दो लोग काफ़ी हैं। माइक की जो आवाज़ है बहुत अच्छी है, इसका ईको भाईजान बंद कर दें, माइक का ईको बंद कर दें, आवाज़ इसकी बस इतनी रखें माशाल्लाह। जो लोग खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा, जगह ख़त्म है तो मैं माजरत चाहता हूँ, इसी कैंपस तक आवाज़ रखिएगा इंशाल्लाह। बहुत गौर से सुनना, मैंने कुरान शरीफ की इस आयत की तिलावत क्यों की है। अभी 2 महीना पहले 7 साल का एक बच्चा स्कूल में बैठा हुआ था, अचानक हार्ट हुआ और बच्चा बैठे बैठे स्कूल के टेबल पे मर गया। 7 साल का बच्चा हार्ट अटैक का शिकार हो गया। लड़की ने 90 लाख रुपए खर्च करके MBBS की डिग्री हासिल की थी, यूक्रेन, रूस, उज़्बेकिस्तान के सफ़र करके। 90 लाख खर्च करने के बाद वो लड़की जब MBBS डॉक्टर बन गई, दूसरे दिन उसे अपने चैम्बर में बैठ के पेशेंट की उंगलियां थाम करके, कलाइयां थाम करके उनकी दवा की तजवीज़ करनी थी। अचानक पहले ही दिन उसे हार्ट ने अटैक किया, उसके हार्ट पर अटैक हुआ है और वो लड़की जो MBBS डॉक्टर बन के पहली मरतबे आज हॉस्पिटल में बैठी थी, बैठे बैठे मर गई। समझ रहे हैं? दूल्हे शादी के लिए बैठे घोड़े पर सेहरा वगैरह पहने हुए थे, अचानक सीने में दर्द हुआ, उतार लिए गए और उतारने के बाद हार्ट हुआ। जिस लड़की के हाथ पीले थे वो लाल हो गए और थोड़ी देर के बाद बकौल मौलाए कायनात वो है से थे हो गए। समझ रहे हैं बात क्या है? मुंबई के एक साहब थे, वो हज करने के लिए जाना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किलों में ज़बरदस्ती लोगों ने उनसे कहा तो उन्होंने अपना पासपोर्ट, अप्रूवल, वीज़ा का इंतज़ाम हुआ और वो फ़्लाइट में बैठ गए। यलमलम की मीकात की सरहदों से गुजरेंगे तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक के नारे लगाएंगे। जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर थे अचानक हार्ट हुआ, सीने में दर्द हुआ और फिर एयर होस्टेस को बुलाया, डॉक्टर आ गए, उनका सामान उतार लिया गया, एहराम पहने हुए थे और मुंबई की एयरपोर्ट पर ही फ़्लाइट से उतार लिए गए। फिर अगले साल तक इलाज होता रहा, फिर फॉर्म भरा, फिर उनका नाम आ गया, हज करने के लिए मक्के शरीफ चले गए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक के नारे लगाते रहे। पहुंच गए मक्के शरीफ। मक्के शरीफ में जबल ख़त्ताब के पीछे बिन लादेन मस्जिद है, उसी के एरिए को मिसफला कहते हैं, कई हज़ार साल पहले का पुराना नाम है, जहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मकान था, जहाँ सिद्दीक़ अकबर का मकान था, जहाँ पर अमीर हमज़ा का मकान था, जहाँ पर उमर फ़ारूक आज़म का मकान था। उसी बेल्ट में उनका क़याम था। जैसे वो अपने होटल में पहुँचे, सामान रखा, ये हुआ कि 1 से 1.5 घंटे के बाद काबे की ज़ियारत को चलेंगे। बस ये दीवार गिर जाए तो सामने काबा है। अचानक फिर उनके सीने में दर्द हुआ, डॉक्टर को बुलाया गया, मौल्लिम आया, मुस्तशफ़ा हॉस्पिटल की गाड़ी आई, उनको एम्बुलेंस पर रखा गया और हॉस्पिटल लेके चले गए। 3 दिन के बाद उनका पासपोर्ट मंगाया गया, दूसरी फ़्लाइट से उनको जद्दा से मुंबई भेजा गया। 1 महीने के बाद मुंबई में उनका इंतकाल हो गया। किस्मत की खूबी देखिए, टूटी कहाँ कमन, 2-4 हाथ जबकि लबे बाम रह गए। हमारे और आपके दरमियान ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो हमारे भाई हैं, जो हमारी बहनें हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। अगर ये इमाम हैं तो इनके मुक्तदी होते हैं, अगर आप मुक्तदी हैं तो आपके अइम्मा किराम होते हैं। एक लंबी फहरिस्त है। अचानक हमसे दाग़े मुफ़ारक़त दे करके इस जहां से उस जहां जाने वालों की। कभी सोचा आपने ये हार्ट अटैक क्यों होता है, ये हरकत कल ये बंद क्यों हो जाता है, ये दिल चक्का जाम क्यों करता है? कभी सोचा आपने? सोचें, समझें। 60 साल की लाइफ है और ये फिल्मी और कुफरी अकीदा है, 7 जन्म 7 जन्म। ये पहली और आखिरी लाइफ है, इसी में आपको अल्लाह को राजी करना है। समझ रहे हैं आप?
अल्लाह को राजी करने के लिए दूसरी लाइफ नहीं मिलेगी। कोर्ट कचहरी मुकदमा होटलबाजी में अपना वक्त बर्बाद हम ना करें, इसी लाइफ में अल्लाह को राजी करें इंशाअल्लाह। कुरान शरीफ में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचाता है। इतनी मर्तबे मैं इसे रिवर्स करूंगा कि इंशाअल्लाह आपको ये बात याद हो जाएगी। इंशाअल्लाह बोलें। अल्लाह कहता है कि मेरा जिक्र ही तुम्हारे दिलों को सुकून देता है। तत्मइन्नुल क़ुलूब, तुम्हारे कल्ब को सुकून देता है। सुकून ही का एक नाम है खुराक, सुकून ही को ग़िज़ा कहते हैं, सुकून ही का एक हिंदी नाम है खाना। क्या मतलब दिल की खुराक, दिल का खाना क्या है? बिज़िक्रिल्लाह। क्या है? अल्लाह का, ऊंची बोलें, बात करें, बात करें, मुझे अच्छे लोग पसंद हैं। अल्लाह का जिक्र ही तुम्हारे दिल की खुराक, जिसमें कई पार्ट्स हैं, कई पार्ट्स हैं। आंखें, उनकी खुराक अलग है, समातें, इनकी खुराक अलग है, ये ज़बान, इनकी खुराक अलग है। क्या क्या? आप किताब पढ़ रहे थे, किताबें पढ़ते पढ़ते आंखों को बोझल महसूस हुआ, किताबें रख दी, आंखों को आपने बंद कर लिया, ये आंखों की खुराक है। सुनते सुनते आप पक गए, आपने सामने वाले को चुप करा दिया, ये सामने वाले को चुप करा देना, ये आपके कान की खुराक है। खुद बोलते बोलते 2-2.5 घंटे हो गए, आपके जबड़े में दर्द होने लगा, खुद खामोश हो गए, ये आपके मुंह की खुराक है। आपके हाथों में मशीनरी थी और फिर बिजी थे आप, अचानक आपको दर्द का एहसास हुआ, आपने काम बंद कर दिया, सुस्ताने के लिए बैठ गए, 10-15 मिनट रिलीफ लिया आपने, फिर अपना काम शुरू किया, ये आपके हाथों की खुराक। साइकिल चलाते चलाते बहुत दूर चले गए, पैरों में दर्द हुआ, आपने खड़ी की साइकिल, चाय पी लिया, आपने थोड़ी सी राहत दी, ये पैरों की खुराक है। भूख लगी थी, पेट को 2 रोटी दे दी आपने, चावल दे दिया आपने, दाल दे दिया, ये पेट की खुराक है। थोड़ी सी आसान गुफ्तगू है, समझ तो रहे। जिस्म के सारे पार्ट्स की अलग अलग खुराक है, ऐसे ही दिल है। जरा बताएं कि दिल की खुराक क्या है? बोले भाई बोले। जिसने पैदा किया उसी का नाम लेते हुए शर्माते। दिल की खुराक क्या है? ऊंची बोले। बुर्ज खलीफा में के करीब से भी गुजरने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। एफल टावर देखने के लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन आपको सुकून नहीं मिलेगा। चाइना की दीवारों के करीब जाके भी सुकून नहीं मिलेगा। कलकत्ते की सबसे महंगी मार्केट में, मेगा मार्ट और फिर बिग बाजार में जा करके भी आपको सुकून की कोई दवा नहीं मिलेगी। लिख लो इसको। लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े प्रोफेसर कहते हैं कि हमने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी कायम कर ली है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में दिल की कोई खुराक नहीं। चांद पर जाने वाला नील आर्मी स्ट्रांग आज से 64 साल पहले चांद पर गया था, वो भी कहता है मैंने दुनिया के ऊपर के सफर किए, लेकिन दिल की खुराक मुझे नहीं मिली। एक आलिम दीन कहता है दिल की खुराक बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र है। कोई पूछे कि दिल को अगर भूख लगे तो उसे क्या देना चाहिए, तो क्या बताओगे? अल्लाह, अल्लाह का जिक्र। यही है जिक्र अल्लाह का जो तुम्हारे दिलों की खुराक है। और दिल क्या है? ये बादशाह है। अगर बादशाह ठीक ठाक होगा तो ये हाथ पांव उसकी फौज है, ये भी काम करेगी, है कि नहीं? ये भी काम करेगी मेरे भाई, वरना ये हाथ चोरी करेगा, आंखें ये बदनिगाही करेंगी, ये कान गाने बजाने सुनेंगे, जबान गालियां देंगी, पांव बुराइयों की तरफ जाएंगे। आजाद हो जाएगी फौज, अनारकी फैल जाएगी, पूरे मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी। अगर दिल बादशाह मुकय्यद हो गया नफ्स और शर के चक्कर में। लिहाजा आपसे कोई पूछे आपके दिल की खुराक क्या है, तो क्या बताओगे? बोलो भाई। अब पता चला किसी मदरसे के तालिबे इल्म को कभी हार्ट अटैक नहीं होता। एक बात निकले, साइंस भी कहती है कुरान पढ़ने वालों को हार्ट नहीं हो सकता। हाँ, एक सूरत है अल्लाह वालों को, उलमा को हार्ट हो सकता है, वो जिसका दिल हुजूर की मोहब्बत में तड़पता है, जिसके बारे में चुपके से इशारा भी किया गया, जान है इश्क मुस्तफ़ा
रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मदीने जाने वाले जा रहे थे, एक आशिक ने अपनी गुर्बत को याद किया, मुफलिसी को याद किया, आंखें तड़प गईं, दिल टूट गया। ये कैसा इंसान है, मुक्तदी होके जा रहा है, मैं इमाम होके घर बैठ गया। बस एक चोट लगी और आखिरी हिचकी ली और पता चला कि इंतकाल हो गया। ये हुजूर की मोहब्बत में अपने आप को फना करना, ये शोहदाए बद्र का फैज़ है। समझ रहे हैं। बकिया किसी भी उलमा को, किसी तालिब इल्म को हार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि दिल की खुराक इनके पास मौजूद है। फिर से बताएं कि दिल की खुराक क्या है, ऊंची बोले। अब इस खुराक की तरफ तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह, बोले इसका बेनिफिट कितना होगा। देखिए आप, ये हिंदुस्तान की जमीन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुस्तान में आए नहीं, सिद्दीक़ उमर नहीं, फारूक आज़म उस्मान गनी नहीं, सरकारान हसनैन करीमैन नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक़, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अहमद रज़ा, इमाम जवाद तकी, इमाम अली नकी, इमाम हसन अस्करी नहीं आए। हुज़ैफ़ा यमानी, जनाब ज़ुहैर बिन क़ैस नहीं आए। फिर ये इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में बनाम मुसलमान 1.5 अरब से ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। ये गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान, पूरी 8 अरब की आबादी में पूरी दुनिया में 150 करोड़ बनाम मुसलमान हैं, जिनमें हिंदुस्तान में गैर मुनक़सिम में तकरीबन 80 करोड़ है। मुझे बताओ कि इन्होंने कलमा कैसे पढ़ा। हुजूर तो कभी आए नहीं, कौन आया है एलाए कलमतुल हक बुलंद करने के लिए, उसके आने का अंदाज क्या था। आज इतनी बड़ी तादाद हो करके हम कुछ नहीं कर सकते। गरीब नवाज ने तनहा 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। हमने कह दिया, आपने सुभान अल्लाह कह लिया। गौर तो करो मेरे भाई, क्या तकनीक थी उनके पास। मालाबार की जमीन है, इजाजत दीजिए, मालाबार की जमीन है। अल्लाह के रसूल के शहर का एक छोटा सा काफिला आज से 1350 साल पहले बिजनेस करने के लिए साहिले समुंदर पे उतरा। जैसे साहिले समुंदर पे उतरा, उसने उसी समुंदर के पानी से वजू किया और वजू करने के बाद मुसल्ले बिछाए, नमाज इश्क अदा की, तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इस दौर की, इस असर की खिताबत से के पैटर्न से अलग गुफ्तगू है। सुनना शायद किसी के दिल को भा जाए। वो तस्बीह लेके बैठ गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फारिग हुए, यहाँ के हिंदू भाइयों ने करीब आकर के पूछा, आप लोग कौन हैं। कहा, हम मुसलमान हैं। कहा, ये अभी क्या कर रहे थे। कहा, दिल को उसकी खुराक दे रहे थे। कहा, कहाँ से आए हैं। कहा, मदीने शरीफ से आए। नाम सुना मदीने का, क्या करने। बोले बिजनेस करने। तो क्या लाए हो। कहा, ये कपड़े लाए हैं, इसे बेचना है। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि इनकी कीमतें क्या क्या हैं। सुनना साहिबो, इनकी कीमतें क्या क्या हैं। तो कहा, सैंपल के तौर पर कपड़े बाहर निकले हुए हैं, सबकी कीमत अलग अलग है। ये कॉटन है, ये टेरिकाट, ये पोलिस्टर है, ये मार्किन है, ये मखमली वगैरह वगैरह। हुजूर के शहर के आए हुए लोगों ने बताना शुरू किया कि ये कपड़ा इतने का है, ये इतने का है, ये इतने का है। सबसे कीमती जो कपड़ा था, यहाँ के हिंदू भाइयों ने पूछा, ये कपड़ा। तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा, ये कपड़ा सबसे सस्ता है। सुनना, यही रहना, कहीं जाना नहीं। ये कपड़ा सबसे सस्ता है। तो हिंदू भाइयों ने कहा कि अजीब बात है, हमारे मुल्क में, हिंद में, ये मखमल का कपड़ा सबसे महंगा बिकता है, तुम इसे सबसे सस्ता बेचते हो। तो हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा, बात यह है कि इसमें एक बालिश्त कपड़ा खराब है। पूरे गट्ठर में एक बालिश्त कपड़ा खराब है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला के बेचने वाले दंग रह गए। समझ रहे हैं, दंग रह गए। एक कपड़ा इसके अंदर खराब है। तो यहाँ के हिंदू मजहब के ताजिरों ने हुजूर के शहर से आने वालों से कहा, अजीब बात है, अपने ऐब को छुपाकर माल बेचना मुझको आता है, अपने ऐब को बताकर माल बेचने का तरीका तुम्हें किसने सिखा दिया। कलकत्ता है ये, सुनना बहुत।
सुनना गौर से, शायद हमारा और आपका इकट्ठा होना किसी खास मकसद के लिए। इसे रिवर्स करता हूं। अपने ऐब को छुपाकर माल बेचने का तरीका मुझे आता है। अपने ऐब को बताकर माल बेचने की टेक्निक तुमने कहां से सीखी? उन लोगों ने कहा, हमने ये बात आमिना के लाल से सीखी है, हमने ये पैगाम हुजूर से सीखा है। कहा, कौन है आमिना के लाल? इसमें कौन है? आंखों में आंसू। ना 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 ना, कैसी बातें करते हो, वो यहां नहीं है। फिर कहां है? बोले वो मदीने शरीफ में। वो क्यों नहीं आए? तो मुसलमानों ने कहा कि ज़ाहिरी तौर पर वो मदीने शरीफ में आराम कर रहे हैं अपनी कब्र शरीफ में। उनका इंतकाल ज़ाहिरी, उनकी डेथ मुबारक, देहांत हो गया। यहाँ के हिंदुस्तान के हिंदू मजहब के बिजनेसमैन ने कहा, अजीब बात है, एक ऐसे शख्स को तुम फॉलो करते हो जो दुनिया में नहीं है, एक ऐसे शख्स की बातों को तुम एक्सेप्ट करते हो जो दुनिया में नहीं है, दुनिया से चला गया। तब हुजूर के शहर से आने वालों ने कहा, यह सच है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन जहां है वहां से आज भी वो दुनिया को वैसे ही देखता है जैसे लोग अपनी हथेली देखा करते हैं। सुने अब काया कैसे पलटी। इतना सुना तो यहां के गैर मुस्लिम ताजिरों ने क्या कहा, दिल कहे तो आप भी कहिएगा। अब ये कपड़े का थान बाद में लूंगा, इस्लाम पहले कबूल करना चाहता हूं। हाय हाय हाय। तस्बीह लेके बैठ गए, वो भी अल्लाह अल्लाह की गर्दान में। तो पता चला कि जिंदगी में पहली मर्तबा उनके कल्ब को सुकून मिला। बोले बेस क्या है? बोले बिजिक्रिल्लाह। दवाएं खाते हैं लोग, बड़ी महंगी महंगी, खाने से पहले, खाने के बाद। तो खाना तो कम खाते हैं, दवाएं ज्यादा खाते हैं, दवाएं ज्यादा खाते हैं। आइए दोस्तों, अपने दिल की खुराक का इंतजाम करें इंशाअल्लाह। अपनी तन्हाई को मुसलमान करें। समझ रहे मेरी बात? अपनी समातों को मुसलमान करें, अपनी जबानों को मुसलमान करें। पूछा प्रोफेसर राव रिजवान ने, लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने, इखलाक किसे कहते हैं? इखलाक है, मैंने अपने बड़ों का हाथ चूम लिया, कदम चूम लिए, नबी की नात पढ़ने वालों के पाँव को बोसा दिया, उलमा के गुसाले पी लिए कदमों के, ये इखलाक है? तो उस दुर्वेश ने एक बात कही थी। लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए थे, सूफी साहब ने कहा, पूछा गया था कि इखलाक किसे कहते हैं? तन्हाइयां मुसलमान को। ये जुमला ऐसी नहीं आके चला गया, यहां ठहरे आप, थोड़ा सा कयाम करें। बोले इखलाक किसे कहते हैं? मुतबस्सम अंदाज में मिल जाना, हाथों को चूम लेना, एहतराम करना, मुस्कुरा देना, इखलाक है? वरना ना ना, ये धोखा भी हो सकता है। बोले फिर इखलाक किसे कहते हैं? ये जी फहम लोग बैठे हुए हैं, और आप भी कलकत्ता शहर में रहते हैं, ये भी जबान का शहर है। सुने आप, उस दुर्वेश ने कहा, इखलाक तन्हाई में फरिश्तों के लिहाज करने का नाम है। लाहौर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर खड़े हो गए, बोले आज तक इखलाक की ऐसी मीनिंग मैंने कभी नहीं सुनी। जब आप बंद कमरे में हो, कोई ना हो, खिड़कियां बंद, पर्दे बंद, तब मोबाइल आपके हाथों में हो, 155 मुल्कों की गुनाह की वादियां आपको सैर करने के लिए बुलाती हों, उस वक्त ख्याल आ जाए कि मेरे कांधे पर मेरे फरिश्ते देखते हैं, तब आप इखलाक बंद कर लें। वो तन्हाइयां आपकी मुसलमान हो जाए, तस्बीह लेके बैठ जाएं, अपने रब को याद करें, इंशाअल्लाह आपके दिल को सुकून मिलेगा। आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन दुनिया की वो दौलत होगी जो अडानी और अंबानी के पास भी नहीं है। वादा कीजिए इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। हाँ, फिर इससे फायदा क्या होगा? क्या काम धाम छोड़ के यही करें? आइए एक फाइल पलटते हैं। जमीन है बगदाद शरीफ की, मैं अभी बगदाद शरीफ से आया हूँ 25 तारीख को। आज क्या तारीख है? 21 तारीख है। मुझे 26 दिन हुए बगदाद शरीफ से आए हुए, और मुझे परसों, कल परसों नरसों फिर इंशाल्लाह बगदाद शरीफ जाना है, हुजूर गौस पाक की बात, 24 की शाम को जाना है। तो मैंने इसलिए अपना टिकट आगे बढ़वा लिया कि कुछ मखसूस लोगों की दुआएं मिल जाएं और आप सबका सलाम नियाज मिल जाए। आप भी चलेंगे बगदाद शरीफ? कितने लोग चलेंगे? हाथों को उठा के इंशाअल्लाह बोले, चलेंगे ना इंशाअल्लाह? बोले लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। अच्छा ये बताएं कि जो गौस पाक को याद करते हैं, इसकी खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती? ऊंची बोले।
मेरा टॉपिक तो ये नहीं है, टॉपिक है बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। एक बात बता दूं, अगर कोई आदमी सवाल करता है अपोजिशन जमात का, वहाबिया सलफिया का, हमें उनके सवालों के जवाब से कोई दरकार नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। वजह यह है, अगर इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हो जाएं और किरत करना शुरू कर दें, एक शख्स वजू बना रहा, इमाम साहब भूल जाएं, वजू करने वाला अगर लुकमा दे तो क्या होता? गौस पाक का नाम लिया, इसकी खबर गौस पाक को है कि नहीं? जो जाना चाहता है बगदाद शरीफ वही बोले इंशाअल्लाह, है कि नहीं? सही बोलना भाई। हाँ, एक बात बता दूं, एक बुजुर्ग हैं लाहौर में, उनका नाम है शेख अबुल मुआली कादरी। शेख अबुल मुआली कादरी बड़े बुजुर्ग हैं। इनके एक मुरीद का नाम है लाल मोहम्मद बदख्शानी। उनके पास मुरीद होने के लिए आए, बैत का शरफ हासिल किया। बोले हुजूर कोई वजीफ़ा बताएं जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो शेख अबुल मुआली कादरी ने क्या कहा मालूम है? मैंने जिसका नाम लिया बदख्शानी का कोई ऐसे वैसे पीर नहीं है कि जब अपनी ज़िंदगी से वो बेजार हो गए तो पीर बन के खट से नमूदार हो गए। ऐसा नहीं है, समझ रहे? ऐसा नहीं है। ये दारा शिकोह के पीर मुर्शिद हैं, दारा शिकोह के पीर मुर्शिद हैं। शेख अबुल मुआली दारा शिकोह के दादा पीर हैं, औरंगजेब आलमगीर के भाई। बड़े छान पटक के लोग किसी को एक्सेप्ट करते थे। अल्लामा बदख्शानी जो है, बोले अपने पीर से कि मैं कुछ वजीफ़ा आपसे सीखना चाहता हूँ। फरमाया जाओ, तुम्हारे लिए एक ही वजीफ़ा है। बोले क्या? बोले या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शंगदिल्ला। क्या पढ़ना है? माशाअल्लाह। बोले ये पढ़ना है। शेख बदख्शानी से पढ़ते रहे, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शंगदिल्ला। कई साल गुजर गए। एक दिन ख्याल आया, इतने दिनों से गौस पाक का नाम लेता हूँ, पता नहीं गौस पाक को मेरे नाम लेने की खबर होती है कि नहीं होती। लाहौर से सोचा, खबर गौस पाक को हो गई। वही बोले जिसका यकीन है हो सकती है कि नहीं। जिसको शक हो अपने शक का इलाज करे भाई, पूरी कायनात के हम जिम्मेदार नहीं है। कुरान शरीफ में वो अहलीकुम का लफ्ज आया, समझ रहे हैं आप? खबर गौस पाक को हो गई। शेख बदख्शानी कहते हैं मैं अपने घर में लेटा तो मैंने ख्वाब में हुजूर गौस पाक को देखा। दिल कहे तो बोलिएगा। मैंने ख्वाब में सैयदना शेख की ज़ियारत की तो मैंने क्या देखा कि मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूँ, सामने सुल्तानुर रिजाल मुअल्लिमुल औलिया सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ़ फरमा। मैंने गौस पाक की कदमबोसी फरमाई और मेरे सर पे उस वक्त टोपी नहीं थी। अल्लामा बदख्शानी कहते हैं मैं नंगे सर था, मेरे सर पे टोपी नहीं थी और मेरे सामने सैयदना शेख खड़े थे। मैंने सलाम किया तो शेख ने क्या कहा? बदख्शानी, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह। बोले जी हुजूर। बोले इतने दिनों से तुम मेरा नाम लेते हो, तुमने आज ये कैसे सोच लिया कि मेरे नाम लेने की खबर गौस पाक को होती है कि नहीं होती है? सुन, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता कोई मेरा नाम ले ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता, या शेख, जब तक मैं किसी का नाम नहीं लेता मेरा कोई नाम ले ही नहीं सकता। फिर शेख ने क्या फरमाया? सुन बदख्शानी, ये दारा शिको के पीर मुर्शिद हैं और अबुल मुआली कादरी ऐसे वैसे बुजुर्ग नहीं है, तो गौस पाक कैसे बुजुर्ग होंगे? जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हुजूर गौस पाक की सीरत पर किताब लिखने लगे तो कहते हैं मेरे पूरे बदन में कपकपाहट तारी हो गई। इतना प्रेशर था गौस पाक सरकार की विलायत का, मैं कांपने लगा। तो मुझे इशारा हुआ कि बरज़खी दुनिया में हुजूर गौस पाक के साथ में अबुल मुआली कादरी रहते हैं, जाके दिल्ली से पैदल उनके रोजे पे हाजिरी दो, वो सिफारिश करेंगे तो तुम्हारे हाथ पांव में करार आ जाएगा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जो दिन के उजाले में अल्लाह के रसूल की ज़ियारत करते थे, जिनके हवाले दिए आला हजरत ने, समझ रहे हैं आप? उन पर कहते हैं कि मैं रेशा तारी हो गए। बरज़खी दुनिया में सैयदना शेख की के साये के तौर पे रहते हैं, वैसे ही साथ रहते हैं जैसे मेरे इमाम के भाई अल्लामा हसन ने कहा था गरीब नवाज के बारे में कि या ख्वाजा कुर्सी डाली तेरी तख्ते शहे जीला के हुजूर, रब ने ऊंचा किया इस तरह से पाया तेरा। डूब जाए इस शेर की गहराई में।
हाय हाय, अदब भी बहाल रखा और शान गरीब नवाज में भी आँच नहीं आने दी। सुने आप, मालूम है तो शेख बदख्शानी कहते हैं मुझसे गौस पाक ने कहा तुम रेगिस्तान में खड़े हो, अगर दिल कहे तो बोलना। गौस पाक फरमाते हैं मुझे बगदाद में इसकी भी खबर हो गई, और तुम नंगे सर खड़े हो, मुझे इसकी भी खबर हो गई। यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए बगदाद शरीफ से अमामा शरीफ लाया हूं। सुनना साहिबो, यही वजह है कि मैं तुम्हारे लिए बगदाद शरीफ से अमामा शरीफ लो, बदख्शानी ये अमामा शरीफ पहन लो। जैसे हुजूर गौस पाक ने बढ़ाया अमामा शरीफ, वो कहते हैं कि झटके में मेरी आंख खुल गई, तो घर तो खुशबूदार था, अमामा शरीफ गायब था। गौस पाक भी नहीं थे और मैं था, मेरा घर महक रहा था। सुबहान अल्लाह। कहते हैं मैंने फजर की नमाज पढ़ी, अपने पीर अबुल मुआली कादरी के पास गया, तो ख्वाब में शेख बदख्शानी ने गौस पाक को देखा, एक ने एक को देखा। रिवर्स करता हूं जुमला, खूब समझ के बोलना। एक बदख्शानी ने एक गौस पाक को ख्वाब में देखा, तीसरा कोई न था, एक ने एक को देखा। समझ गए? बदख्शानी ने ख्वाब में गौस पाक को देखा, और जब बदख्शानी अपने पीर के पास गए तो पीर साहब ने क्या कहा? मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। हाय हाय, बोले मुबारक हो, गौस पाक की ज़ियारत हो गई। तो बोले हुजूर करम है आपका, आपके दामन की बरकतें हैं। बदख्शानी के पीर ने कहा ओ बदख्शानी, तुझे हुजूर गौस पाक ने क्या दिया? कुछ दिया? बोले हुजूर ज़ियारत करा दी, अब क्या चाहिए? ज़ियारत से मुशर्रफ किया, अब क्या चाहिए? बोले कुछ अता किया? बोले हुजूर दे रहे थे। क्या? मशवरा करके बताएं। अमामा शरीफ। बोले वो दे रहे थे। बोले फिर? बोले वो आंख खुल गई, फिर गौस पाक भी ख्वाब से चले गए, अमामा शरीफ भी चला गया। दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। शेख अबुल मुआली कादरी ने मुस्कुरा के कहा सुन, जो गौस पाक सरकार तुझे अमामा शरीफ दे रहे थे वो मुझे दे के गए हैं, और कहा है कि इसे अपने मुरीद बदख्शानी को दे देना। इतना सुनना था कि बदख्शानी कहते जब मैंने अपने पीर की तरफ देखा तो पीर के हाथ में वही अमामा शरीफ था जो बड़े पीर के हाथ में था। हाय हाय हाय, अल्लाह 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 अल्लाह। क्या मतलब? जज़ाकल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है। तो चलेंगे बगदाद शरीफ। इजाज़त दीजिएगा, आप सबका सलाम पेश करूंगा, 2 दिन के बाद जाना है। हुज़ूर गौस पाक की पैदाइश मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गौस पाक की दहलीज पर बैठता हूँ, कदम शरीफ के पास तो एक शेर पढ़ता हूँ। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा। और गलियों से तो कुछ भी नहीं लेना मुझको, बस तुझे देखने आऊँगा चला जाऊँगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। जैसे ही होश में आऊँगा चला जाऊँगा। कोई पूछे आपसे आपके दिल की खुराक क्या है तो क्या बताओगे? बेज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र। हाथ उठा के बोले। 2000 रुपए की टी शर्ट पहन लें, सुकून नहीं मिल सकता। रेड एंड चीफ की 3-3 हज़ार रुपए की चप्पलें पहन लें, सुकून नहीं मिल सकता। कितने ब्रांडेड आप चश्मे लगा लें, सुकून नहीं मिल सकता। लिख लो इसको। शेक्सपियर, मिल्टन, आइंस्टाइन, लॉर्ड मिकाले, नेतन्याहू, व्लादिमीर पुतिन, इन कुत्तों से पूछो तो बताएंगे तुम्हें, नहीं सुकून मिला। सुकून अल्लाह के जिक्र में है। कहाँ है? बोलो भाई। अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह की याद में है, अल्लाह के तस्करे में है। ये बगदाद शरीफ है जहाँ से ये बात मुड़ गई। बगदाद शरीफ में एक नहर है जिसको नहर दजला कहते हैं। ये नहर दजला इस शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। एक हिस्से को काज़मैन कहते हैं, एक हिस्से को आज़मैन कहते हैं। काज़मैन इमाम मूसा काजिम के नाम से, आज़मैन इमाम आज़म अबू हनीफा के नाम से। उसको काज़मिया भी कहते हैं, इसको आज़मिया भी कहते हैं। वहाँ पर इमाम मूसा काजिम है 7वें इमाम, उनके बगल में उनके पोते 9वें इमाम इमाम जवाद तकी भी हैं। उसके बगल में काज़ीउल क़ुज़्ज़ात फ़िल बगदाद
इमाम यूसुफ अंसारी भी हैं। और जब आप नहर दजला के इस तरफ आएंगे तो 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आज़म अबू हनीफा लेटे हुए हैं, जिनके इल्म का नूर इन उलमा के सीनों में मुस्कुराता है। उनके दाएं तरफ अबुल हसन नूरी लेटे हुए हैं, उनके बाएं तरफ वो बुजुर्ग लेटे हुए हैं जो मुनाजात में नाम जिनके लिए जाते हैं बहरे शिबली शेर हक। उनके पीछे एक बुजुर्ग हैं, उनका नाम है बिशर हाफी, लोग बशर हाफी कहते हैं, बशर हाफी कहते हैं। ग्रामर के एतबार से वहां के मकतूब पे लिखा हुआ है बिशर हाफी, वहां के हिसाब से। ठीक है, ये कौन है? एक फाइल पढ़ता हूं। सुनना साहिबो, 80,000 रुपए का मोबाइल आपके हाथों में हो सकता है, लेकिन सुकून नहीं दे सकता बेजिक्रिल्लाह। समझ रहे आप? खुदा के अलावा, खुदा के जिक्र के अलावा कोई चीज तुम्हें तस्कीन नहीं दे सकती। एविल कंपोज सिगरेट गुल करते रहो, सुकून नहीं मिलेगा बेजिक्रिल्लाह। ये नहर दजला के करीब ये बुजुर्ग हैं बिशर हाफी। पहले क्या थे? बगदाद शरीफ में सबसे ज्यादा शराब की भट्टियां इन्हीं के पास थी। न जाने कितनी औरतों को बेवा किया था, न जाने कितने बच्चों को यतीम किया था, न जाने कितने कबीले उजाड़े, न जाने कितने आशियाने उजाड़े थे हजरत बिशर हाफी ने। शराब पिला पिला के घरों को, मोहल्लों को उजाड़ दिया, नई नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया था। अहले इराक कहते हैं कि वो खुद बहुत बड़े शराबी थे। ठेका देशी शराब, ये मैकदा, ये बियर बार, ये सब उन्हीं के नाम से आबाद थे। इतने बदनामे ज़माना थे, सरकार माफ़ करे। जब ये अपने घर से निकलते थे तो मोहल्ले के बच्चे इनको देख के आपस में कहते थे, अबे अपने अपने घरों में भाग जाओ, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार बिशर हाफी जा रहा है, अगर ये किसी को देख लेगा तो वो भी गुनहगार हो जाए। इनके गुनाहों को इतने चर्चे थे। यही बिशर हाफी हैं। कहते हैं कि एक दिन मैं नशे में था, शराब की बोतलें ख़त्म करने के बाद नशे में मैं अपने घर वापस आ रहा था। मैंने क्या देखा कि नाली में अल्लाह का नाम एक कागज़ पे लिखा हुआ था और नाली में पड़ा हुआ था अल्लाह का नाम, जो तत्मइन्नुल क़ुलूब का बेस है। अल्लाह का नाम नाली में एक कागज़ पे लिखा हुआ था। बिशर हाफी कहते हैं मैं नशे में था। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। कहते हैं मैं नशे में था, लेकिन इतना भी नशा नहीं था कि जिसने मुझे पैदा किया है उसका नाम ना पहचान पाऊँ। हाय हाय, इतना भी नशा नहीं था कि मैं अपने खालिक का नाम ना पहचान पाऊँ। मैंने उस कागज़ के टुकड़े को उठाया, उसे बोसा दिया, उसे घर लेके आया, हालांकि मैं नशे में था। उस पे इत्र लगाया, उसे ताक पे रखा, फिर एक जुमला कहा, फिर देखना है कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। बिशर हाफी कहते हैं जब मैंने उसे ताक पे रखा तो फिर मैंने एक जुमला कहा, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूँ, ओ नामे खुदा मैं नशे में हूँ, ओ नामे खुदा तू बुलंद तेरी जगह बुलंद। अल्लाह, बस इतना कहा। अपने घर के आंगन में चारपाई पर, चटाई पर आके बैठे, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा बिशर हाफी से मिलना है। दरवाजे पे चले गए। बोले क्या बात है? बोले अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की हैं। आने वाले ने कहा अभी अभी मेरे पीर ने रब से बातें की हैं। बोले फिर? बोले मेरे रब ने मेरे पीर से कहा कि जाके बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। तो बिशर हाफी ने कांपते हुए कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूं, मैं तो शराबी हूं। आने वाले ने कहा यही बात मेरे पीर ने रब से कही। मेरे मौला वो तो शराबी है। बोले फिर? बोले मेरे पीर से रब ने कहा अभी अभी उसने कागज के टुकड़े पर जिस पे मेरा नाम लिखा था नाली से निकाल के उसे ऊंचाई पर रखा है। मैंने भी उसका नाम जहन्नम से निकाल के जन्नतियों में लाके रखा है। अल्लाह, अय बिशर तुझे मुबारक हो, अल्लाह की बारगाह में से तुझे सलामती की बरकतें मुयस्सर हो रही हैं। बिशर हाफी कहते हैं मेरे चेहरे पर परेशानी के कतरात है। मैंने दरवाज़ा बंद किया, घर के अंदर आ गया। सुबह को मैंने ऑर्डर दिया कि सारी भट्टियाँ शराब की तोड़ दी जाएं। मैंने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, आज नीयत कर ली अब गुनाह नहीं करूँगा, अब हराम काम नहीं करूँगा, अब मैं तौबा कर लूँगा, अपने रब के हुजूर सर्वसजूद रहूँगा। तौबा करने के इरादे से जैसे ही घर से निकले वही बच्चे
जो इनको देखकर ये कह के भागते थे कि हमें भागो भागो भागो, दुनिया का सबसे बड़ा गुनहगार आ रहा है, अगर इसकी नज़र भी किसी पर पड़ गई तो वो भी गुनहगार हो जाएगा। आज इनकी सोच बदली तो उन बच्चों के लहजे बदले। वो बच्चे कहते हैं आ जाओ मेरे दोस्तों, बाहर आ जाओ। आज बिशर हाफी तौबा करने जा रहा है, इसके कुर्ते की भी हवा किसी को लग गई तो वो भी अल्लाह का वली हो जाएगा। नजरें बदल गई तो नज़ारे बदल गए। अल्लाह अकबर। जनाबे बिशर हाफी कहते हैं मैं अपने शेख की बारगाह में गया, मैंने कहा हुजूर माफ़ी चाहता हूँ। बोले भट्टियाँ? मैंने कहा तोड़ दी। बोले ये ठेका देशी शराब? बोले सब ख़त्म कर दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले अल्लाह के हुजूर एक गुनहगार बंदे के हैसियत से हाजिर होना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने एक तस्बीह दी, एक मुसल्ला दिया। पीर साहब ने कहा चले जाओ, जाके अल्लाह का नाम लो, जाके अब अल्लाह का नाम लो, वही नाम जो दिल की ग़िज़ा है। सुनना साहिबो, मैं जब अमेरिका में आग लगी हो, जब फ़लस्तीन जल रहा हो, तो हम तुम्हें उमर शरीफ के ड्रामे नहीं सुना सकते। सीधी सी बात। हमारी रोज़ की दुआ है अल्लाह अमेरिका में जो आग लगी है उस पर रहमतों की बारिशें बरसाए और वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को इस्लाम समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन कह दें। अल्लाह मुजाहिदीन कुब्बतुस सुखरा पे करम फरमाए, मुजाहिदीन बैतुल मुक़द्दस पे करम फरमाए। मेरी रोज़ की दुआ है, इलाहाबाद मेरे घर के करीब है, वहाँ पर गैर मुस्लिमों की बड़ी भीड़ है मेले में। मैं रोज़ दुआ करता हूँ अल्लाह सबको इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों, आपके पास बहुत बड़ी नेमत है, उसे तकसीम करें, उसे तकसीम करें, लेके अपने साथ मत जाएं, चिराग से चिराग जलाएं, बड़ी जिम्मेदारी आपकी। अल्लाह का जिक्र तो जनाबे बिशर हाफी कहते हैं मेरे पीर ने कहा घर चले जाओ, ये तस्बीह ले लो, ये मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। खिताबत के पैटर्न से अलग चीज़ें हैं, लोग बोरियत महसूस कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि दिल की खुराक से दिल को तो सुकून मिलता ही है, दिल तो मुतमईन रहता है। सुन लें, 2 दिन तक अल्लाह का नाम लेते रहे। बीवी आ गई, उसने कहा अय मेरे शोहर बिशर हाफी, शराब की भट्टियां? बोले तोड़ दी हैं। बोले फिर ये अल्लाह अल्लाह कब तक करते रहोगे? बोले जब तक जिस्म में जान बाकी है अब अल्लाह अल्लाह ही करता रहो। बोले ये बच्चे भूखे मर जाएंगे, इनके खान पान का कुछ इंतजाम करो ना मेरे शौहर। बोले क्या करें? तो बिशर हाफी की बीवी ने कहा शहर के चौराहे पर सुबह को जहां मजदूर खड़े होते हैं, यहां भी कोई इलाका होगा जहां मजदूर खड़े होते हैं, वहीं चले जाओ और जा करके तुम खड़े हो जाओ। कोई मजदूर समझ के तुम्हें अपने घर लेके जाएगा, तुमसे काम करवाएगा, मजदूरी करवाएगा और शाम को 150 दाल रोटी नमक चावल के पैसे देगा। चूल्हे तो जल जाएंगे। बिशर हाफी बोले सुबह को जाऊंगा। कहाँ जाना था? शहर के चौराहे पर मजदूरी करने के इरादे। सुबह हुई तो एक झोला लिया, एक लोटा लिया, एक मुसल्ला लिया और तस्बीह ली, कंधे पे रखा। शहर के चौराहे पर नहीं गए, शहर के चौराहे पर नहीं गए। उनके घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। मैं गया हूं पैदल इसलिए बता रहा हूं। उनके अपने घर से नहरे दजला का फासला 1 किलोमीटर का है। नहरे दजला के किनारे चले गए, लोटे से पानी निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। क्या कोई एक आवाज और? जिसने पैदा किया है उसका नाम लेते हुए शर्माते हो? हाँ बोलो। बुजुर्गों ने क्या फरमाया सुनेंगे? जब कोई एक मर्तबे अल्लाह कहता है, इसे लिख लेना, काम आएंगे। एक मर्तबे जब कोई अल्लाह कहता है, दोबारा उसी वक्त अल्लाह कहता है जब पहला हुआ कहा हुआ कबूल हो जाता है। अपने रब का नाम लेते हुए शर्माया न करें। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा किया। सुबह से शाम तक क्या कहते रहे? बरकत की महफिल है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और सीधे अपने घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। काम क्या था? खेल कूद के लोग आदी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तहजीब और सकाफत जिंदा है मजहबी तौर पर। उलमाए किराम की ये पेश।
सुने, काम आएंगी बातें। बोले काम किया, बोले दिन भर किया। काम क्या था? बोले तो बीवी ने कहा कि फिर वो मजदूरी के पैसे, जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह कहे। बोले मालिक बहुत अच्छा है। आप अगर हाजिर हैं तो आपकी आवाज में सुनूं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले कि जिसके यहां मैं काम कर रहा हूं वो तो बिना मांगे देने वाला है। आए हाय हाय। एक मिनट सीने पे हाथ रख के बताओ, आपने अपनी मां के पेट में कितने सजदे किए थे कि आपको अल्लाह ने अपने हबीब की उम्मत में पैदा कर दिया? मुझे बताओ क्या किया था? कुछ भी नहीं किया था। ये उसके करम पर डिपेंड है। पानी से तस्वीरें बनाने वाला मेरा रब। आप जब अपनी मां के पेट में थे, इलाहाबाद का दुर्वेश कहता है, इसे लिख लो सोने की कलम से। आप भूल गए अपने रब को। रब आपसे गाफिल नहीं है। मालूम है, आप जब अपनी मां के पेट में थे 9 महीने, जितने पढ़े लिखे लोग हैं उनकी आवाज में सुनूं। मैं करीब रहता हूं लखनऊ के, तो मेरे यहां बड़ी खामोशी है, और इस किस्म की खामोशी कहीं मिल जाए तो लगता है मैं लखनऊ ही में हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा माशाअल्लाह। वो कहता है दुर्वेश, जब तुम अपनी मां के पेट में थे, तुम्हारी मां खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन तुझे अल्लाह देता था तेरे हिसाब से। हाय हाय। हाँ? अगर तुझे तेरी मां के हिसाब से मिला होता तो खून का लोथड़ा बन के बह गया होता। आने से पहले तू अदम के दयार में होता, वजूद में नहीं होता। उसका फजल है कि उसने ये तस्वीरें पानी से बना रखी। अल्लाह अकबर। उसके नाम पे तड़पते भी नहीं। बोले मालिक बहुत अच्छा है। यहां ये सवाल भी सूए अदब है, अच्छा है कि नहीं है? ये भी गलत है। वही तो अच्छा है, वही तो अच्छा है। और उसका बनाया हुआ महबूब इतना अच्छा है, मेरा इमाम कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अब ये तौलना कि वो मेरे भाई हैं, अरे यार तू किसी का भाई नहीं है, तू तो अपने भाई का भाई नहीं है। तूने हुजूर के मर्तबे की हमसरी कर ली, क्या मतलब है यार? हुजूर गौस पाक के बारे में वो दुर्वेश कहता है, सुनो, अल्लाह ने हुजूर गौस पाक का इतना बड़ा मर्तबा रखा कि अभी मर्तबे को भी खबर नहीं कि गौस पाक का कितना बड़ा मर्तबा है। हाँ? तो आया हुजूर से हमसरी करने के लिए, क्या आकल पे पत्थर पड़े हुए? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। दिल की खुराक क्या है? देखें, बोले अल्लाह का जिक्र। इसे याद कीजिएगा, बातें काम आएंगी इंशाल्लाह। दिल की खुराक। बीवी ने कहा क्या हुआ, काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बिना मांगे देने वाला। बीवी ने कहा ठीक है मालिक अच्छा मिल गया, लेकिन कल जाना तो मजदूरी लेके आना। बोले ठीक है। सुबह उठे, फिर वही लोटा, फिर वही झोला, फिर वही मुसल्ला, फिर वही तस्बीह। नहर दजला के किनारे पर गए, वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। माशाल्लाह। ऐसा करें थोड़ी देर के लिए आप लोग यहां आ जाएं, मैं वहां जाऊं। अल्लाह का शुक्र है कि आने के लायक हो गए। हालांकि जो लोग हम लोग हैं यहां पर, आप ही लोगों की दुआ से। अगर कोई बहुत बड़ा नात खां शायर है तो आपकी वजह से। आप न सुनो तो कौन किसको पहचानता है? कभी कभी किसी की वजह से जलसे कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभी सुनने वालों की वजह से जलसे कबूल हो जाते हैं। आप अपनी हैसियत को पहचानो। अल्लाह मुबारक फरमाए मेरे भाइयों को। सुने आप, अब सुबह से शाम तक वही तस्बीह लेके बैठे, क्या कर रहे थे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। शाम हुई तो फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला कंधे पे रखा और घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया? बोले हाँ दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले इतना अच्छा है कि 2 ही दिन में उससे मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जाहिद ने इस ख्याल से तस्बीह तोड़ दी, क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे? क्या उसका नाम गिन के लूं जो बेहिसाब दे? क्या शान है मेरे परवरदिगार आलम। गौर नहीं किया आपने? गौर नहीं किया? हमने क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, आपने समझ लिया। मैंने व्हाट्सएप पे लिखा था क्या क्या कहा? मैंने इंस्टाग्राम पे आपको भेजा था,
मैंने आपके मोबाइल पे एसएमएस किया था, क्या कहा? आपने जवाब दिया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, आपने कहा कहां है अस्सलाम वालेकुम लिखा हुआ? अगर समेट तो आपकी समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सूफिया कहते हैं अल्लाह वो कादिर मुतलक फाइल हकीकी है जो हवाओं को हर्फ बना देता है। हाँ? हवा को हर्फ बनाता है, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। हाँ? समझ रहे हैं आप? दिल की खुराक अल्लाह। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर किया? काम क्या था? थक गए? बोले काम किया? बोले किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, उसे 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती है। तो बीवी ने कहा ना 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 ना, बात नहीं बनेगी, कल जाना तो उसके यहां से मजदूरी लेके आना, और अगर कल मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहां मत जाना, कोई दूसरा काम करना, देखना कौन कहता है सुभान अल्लाह। बीवी के कान में बोले सुन, काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिले कि न मिले। काम क्या था? चले गए नहर दजला के किनारे पर और जाके फिर वही तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह। शाम हुई, असर के बाद आना था, आए नहीं। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था कुछ लेके आना, और कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। हालांकि वो दौलत है। हाँ, वासिफ अली वासिफ कहते हैं तुम अल्लाह से जब मांगो तो कोई नेमत ना मांगो, अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी। है कि नहीं? अल्लाह से अल्लाह को मांगो, नेमतें सब आपकी हो जाएंगी। समझे? तो जनाबे बिशर हाफी कहते हैं मैं असर की नमाज के बाद आया नहीं, मैंने वही नमाज पढ़ी असर की, मगरिब वहीं पढ़ी, तस्बीह लेके बैठे हैं अल्लाह अल्लाह, ऐशा पढ़ ली, घड़ी थी नहीं मिसाल के तौर पर, सोचे नहीं जाऊंगा, 12 1 बजे 2 बजे 3 बजे जाऊंगा, बच्चे सो चुके होंगे, बीवी थक गई होगी मेरे इंतजार में, बच्चे भूखे होंगे। शायर ने क्या कहा था? भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए मां ने फिर पानी पकाया देर तक। शेर ये है, अभी सुने, कुछ दिनों के बाद समझेंगे। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक। बड़ी कैफियत का शेर है ये। अल्लाह अकबर। गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया। बड़े बड़ों को देखा आपने कटोरे लेके रोड पे आ गए, जिनके दरवाजों पर हजारों लोग कटोरे लेके खड़े रहते थे। समझ रहे हैं आप? बिशर हाफी कहते हैं रात के आखिरी हिस्से में डर के मारे मैं घर की तरफ आया, जाऊंगा दरवाजे पे सो जाऊंगा, बीवी सो रही होगी, बच्चे भूखे तड़प के सो गए होंगे, सुबह उठूंगा फजर की अजान की आवाज़ सुन के करीब की मस्जिद में चला जाऊंगा और नमाज पढ़ करके फिर यही झोला, फिर यही लोटा, फिर यही मुसल्ला, फिर यही तस्बीह लेके यहीं आ जाऊंगा, 2 रकात नमाज पढ़ूंगा और तस्बीह लेके बैठ के अल्लाह अल्लाह करूंगा। बिशर हाफी कहते हैं जैसे रात के आखिरी हिस्से में मैं घर के करीब पहुंचा, मैंने क्या देखा? मेरे घर में चिराग जल रहा है। बड़े बड़ों के यहाँ भी रातों को चिराग नहीं जलता था, चिराग अमीर के घर की निशानी थी। बोले मेरे घर में चिराग जल रहा था, मैंने सोचा ये मेरा घर है, और करीब पहुंचे तो बच्चों के गुलकारियों की आवाज़ आ रही थी। तवज्जो है? और करीब पहुंचे तो खाने की खुशबू आ रही थी, और करीब पहुंचे तो दरवाजे पर बीवी बैठी नए लिबास में मलबूस थी, उसने अपने शौहर को सलाम किया। क्यों सलाम किया? हुजूर की हदीस शरीफ है। वसीम बरेलवी ने क्या कहा? उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है, थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें तो सलीका घरों का निज़ाम बिगड़ने न पाए। अगर मेरी माँ मेरी बहनों को हुजूर के फरमान की राह का मुसाफिर बनने का शरफ मिल जाए तो। शायरी इशारे के ज़बान का नाम है, समझे? और आप जी फहम लोग हैं। जैसे करीब पहुँचे तो घर से खाने की खुशबू आ रही थी, चिराग जल रहा था, बच्चे हंस रहे थे। करीब पहुँचे तो दरवाजे पर बीवी नए लिबास में खड़ी थी। बीवी ने अपने शौहर को सलाम किया। शौहर का नाम था बिशर हाफी। हाथ उठा के बोले क्या नाम था? कल कोई आपसे पूछे क्या नाम था तो बताओगे? चाय पीने के लिए चाय खाने पे जाते हो, कभी कभी पिलाने की नीयत से जाया करो।
यही बातें बताया करो इंशाअल्लाह। ठीक है, जहां जाओगे बरकतें होंगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले। क्या नाम था? बिश्र हाफी। मज़ार शरीफ कहाँ है? आजमैन के इलाके में। चलेंगे इंशाअल्लाह। इब्राहिम नाम है जो वहाँ के खादिम है, मेरे दोस्त हैं, उनकी अम्मी उनके वालिद साहब। इब्राहिम नाम याद रखिएगा, वहाँ के खादिम है, 20-25 साल के। तो सरकार बिश्र हाफी कहते हैं, मैंने अपनी बीवी से कहा बात क्या है, तेरे लिबास तब्दील है, घर की फ़िज़ा बड़ी बदली हुई है, ये तो भूखे का घर है। तो बीवी ने क्या कहा? तवज्जो है, अपने रब को याद करोगे। बीवी ने कहा, अय मेरे शौहर, तुम 3 दिन से जिसके यहाँ मजदूरी करते हो, उस मालिक के 2 बंदे दिन में 1 महीने का राशन लेके आए थे। आय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये उसी की बहार है। इतना सुना तो बिश्र हाफी सजदे में चले गए, इतना रोए कि दाढ़ी भीग गई। बोले मेरे मौला, तू जानता है मुझसे बड़ा गुनहगार इस शहर के जजीरे पे कोई न था। कितनी औरतों को मैंने बेवा किया शराब पिला के, कितने बच्चों को यतीम किया मैंने उनके बाप को का साया उनसे अलग करके, कितने आशियाने मैंने उजाड़ दिए, कितनी गुलकारियों की आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। लेकिन सिर्फ तेरा नाम अल्लाह कागज़ पे लिखा हुआ था, उसे बोसा दिया, वो भी तेरी तौफीक से। 3 दिन तक मैंने नहर दजला के किनारे पर तेरा नाम लिया, तूने फरिश्तों को भेज करके मेरे घर पे 1 महीने का राशन भेज। अय मेरे मौला, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। तू तव्वाब है, तू गफ्फार है, तू राज़िक़ हकीकी है, तू समद है, तू बर्र है, तू रऊफ़ है। इतना कह के रोते रहे सरकारे बिश्र हाफी रदी अल्लाह तआला अन्हु। फिर बीवी ने क्या किया मालूम है? अपने शौहर को रोते हुए देखा तो उठा लिया अपने शौहर को, कहा उठे उठे उठे, खड़े हो गए, आंसुओं को पोंछा। अब बीवी ने क्या कहा? दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बीवी ने कहा, अय मेरे शौहर, वो जो दिन में तुम्हारे मालिक के 2 बंदे 1 महीने का राशन लेके आए थे, वो जाते जाते तुम्हारे नाम एक मैसेज भी दे के गए। तैयार हैं आप? जाते जाते तुम्हारे नाम एक मैसेज भी दे के गए हैं। बोले मैसेज क्या है? बोले वो दोनों ये कह के गए थे कि मालिक ने कहा है, जाके बिश्र हाफी की बीवी से कह देना, वो अपने शौहर से कह देगी कि मालिक ने कहा है, तुम काम में कमी ना आने देना, मैं मजदूरी में कमी ना आने दूंगा। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल पे हाथ रख के बताओ काम क्या था? बोलो। इसमें आजम है, यही नाम तो प्यारा है। ये नाम ना हो तो फिर कोई ना हो, इसी नाम की सारी बहार है। यही नाम हमारे दिल की खुराक है। एविल, कंपोज, सिगरेट, मूसा का गुल करके तुम्हें नींद नहीं आ सकती है। जबरदस्ती खींच तान के लाओगे तो रबड़ के तरीके से नींद के वजूद को टूटते हुए देखोगे। लेकिन अल्लाह का नाम लेके सोओगे तो सोओगे नहीं, आप भी जागते रहोगे, तकदीर भी जागती रहेगी इंशाल्लाह। ये नाम लेंगे, दिल से बोले। लोग मस्जिद में जाते हैं नमाजियों के इंतजार में, वो आ जाए तो किसी की बुराई करें। सूफिया कहते हैं ऐसे मौके पर तुम मस्जिद के अंदर ही रहा करो और उत्तर और दक्षिण तस्बीह लेके अल्लाह अल्लाह का वजीफा किया इंशाअल्लाह। बोले। कभी कभी रातों को अपनी बीवी अपने बच्चों को सुलाने के बाद मुसल्ले पर बैठ जाया करो, लाइट कम कर दिया करो और फिर तस्बीह लेके बैठ जाया करो। क्या पढ़ना है? यही तुम्हारे दिल की खुराक। क्या पढ़ना है? अल्लाह अल्लाह। आपको लगेगा मैं ही नहीं हूँ, यहाँ तो कोई और मखलूक भी है, यहाँ मैं ही नहीं हूँ, मुकर्रबान बारगाह इलाह भी यहाँ पर है, यहाँ मर्दान गैब भी है, यहाँ रजादुल गैब भी है, यहाँ बड़े बड़े अब्दालो औतादो अबरारो मरजूब और सालिकीन की रूह का फैज़ भी। हुजूर सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख जब बगदाद शरीफ से 40 किलोमीटर के फासले पर मदाइन के जंगल में अल्लाह कहते थे तो जंगल के सारे शेर चीते आपके करीब आके आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला के पढ़ते थे। भूल गए अपने रब का नाम, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे खाने के लिए उसने क्या क्या इंतज़ाम किया। मोबाइल है, कभी देखा करो अमेज़ॉन के जंगलों की दास्तानें, जहाँ लाखों परिंदों मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया। उन्हें खिलाता पिलाता कौन है? बोलो भाई। अल्लाह की। एक साहब से कहा कि हमारे लिए कोई हुक्म, तो अल्लाह वाले ने कहा कि आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। बोले काहे को? मेहनत मैं करता हूँ, कमाता मैं हूँ, अपनी कमाई का खाता मैं हूँ, तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र?
फरमाया हजम क्या तेरा बाप करता है? हाँ? भूल गए? हाँ? 8 mm की पत्थरी से पूरा खानदान पागल हो जाता है, लेकिन उसी मां के पेट में 2.5 किलो का बच्चा 9 महीने मुस्कुराता है। ये किसकी वजह से? न मां रोती न बाप रोता। बात यह है कि वो है कादिर मुतलक, वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। रूह की ग़िज़ा क्या है? हाथ उठा के बोलो, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। अल्लाह का जिक्र। इंशाल्लाह ये नाम लेंगे, फायदा क्या होगा बता दूं? फायदा क्या होगा? ये दिल्ली की जमीन है, एक बादशाह का नाम सुना है जिसको दुनिया हजरत औरंगजेब कहती है, औरंगजेब आलमगीर कहती है। मजार शरीफ उनकी खुल्दाबाद महाराष्ट्र में है। एक बहरूपिया 3 मर्तबे रूप बदल बदल के आया कि औरंगजेब मुझे पहचान ना पाए। हर मर्तबे औरंगजेब आलमगीर ने उसे पहचान लिया। वो ये सोच के आया था कि मुझे न पहचान पाएगा बादशाह वक्त तो मुझे अपने खजाने का इनाम देगा, और तीनों मर्तबे औरंगजेब ने उसे पहचान लिया। वो बहरूपिया अपने मामले में ड्रॉप हो गया और वो चला गया। कुछ दिनों के बाद यही औरंगजेब आलमगीर की फौज ने हैदराबाद में, जो सरकार यूसुफैन ख्वाजा कलीमुल्ला शाह जहानाबादी के खुलफा का शहर है, जो बगदाद के बादशाह बकौल गौस पाक शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी के खलीफा शेख शरफुद्दीन शाह अब्दाल पहाड़ी शाह वाले बाबा की ज़मीन है, यहाँ पर एक किला है जिसे गोलकुंडा का किला कहते हैं। इस किले पर अटैक करना था, फौज आई, कामयाब न हुई। बड़ी ताकत लगाई, औरंगजेब कामयाब न हुई। औरंगजेब खुद दिल्ली से आ गए गोलकुंडा के किले पर अटैक करने के लिए, कामयाब न हुए। बड़े परेशान, तशवीश थी। तो किसी से पूछा कि क्या बात है, इस किले पर इस्लामी झंडा नहीं लहराता? तो उसने कहा कि अय बादशाह वक्त, करीब में पहाड़ी है, इस पहाड़ी पे दुर्वेश अल्लाह का मस्त कलंदर दोस्त रहता है, बेनियाज है वो, सिफत समदियत पाई है। हालांकि बेनियाज तो अल्लाह की सिफत है, सिफत समदियत का फैज़ पाया है। तारिक दुनिया बुजुर्ग है, उसी पहाड़ की गुफा में अल्लाह अल्लाह करता रहता है। ये सर्कल, ये बेल्ट उसी का है। जब तक वो दुआ नहीं करेगा कामयाब नहीं हो सकता। औरंगजेब आलमगीर ने ऊपर गए, अपने हवारियों के साथ में ऊपर गए, और जा करके आपने देखा तो एक फ़कीर बैठा था, बड़े बड़े बाल थे, टेढ़ी मेढ़ी लाठी थी, रंगीन फटे कपड़े थे। जाके सलाम किया और हाथों को चूमा, और अल्लाह अल्लाह करने वाले दुर्वेश से बोले, मैं औरंगज़ेब हूँ। बोले क्या चाहते हो? कहा कि हुजूर दुआ कर दें, इस किले पर इस्लामी झंडा लहरा जाए। उसने कहा हाथों को उठाओ। औरंगज़ेब ने अपने हाथों को उठाया और उस फ़कीर ने दुआ की, सब ने आमीन कही। औरंगज़ेब ने अटैक किया। अल्लाह का शुक्र है कि उस किले पर इस्लामी झंडा लहराने लगा। बातें समेट के बोलता हूँ, लहराने लगा। औरंगज़ेब ने फिर वो शुरू से लेकर के ऊपर तक की पोस्ट पर मुंतखब किया अपने वज़रा को, तुम डीएसपी हो, तुम आईएएस हो, तुम आईपीएस हो, तुम एसडीएम हो, तुम डीएम हो, वगैरह वगैरह। औरंगज़ेब ने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ। किसी ने कहा उस फ़कीर का शुक्रिया तो अदा कर लो जिसकी वजह से तुमने ये जंग जीती है। बादशाह ने पैसे लिए, सोने चांदी के सिक्के लिए, चादर बिस्तर कंबल लिए, फ्रूट्स मेवा जात की चीज़ें ली, और अपने मखसूस गुलामों को लेकर के उसी पहाड़ी पे चले गए जहां वो दुर्वेश बैठ के, और कोई अल्लाह अल्लाह कर रहे थे। वहां पर पहुंचे तो वो दुर्वेश ने आंखें खोली। औरंगज़ेब करीब पहुंचे और आपने फिर सलाम किया, हाथों को चूमा, कदम को चूमा, कहा हुजूर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का ख़ास आपकी दुआ से इस किले पर इस्लामी झंडा लहरा गया। मैं ये तोहफे लेकर के आया हूँ। उस फ़कीर ने क्या कहा, अगर आपका जहन ताज़ा है तो सुनिएगा। उस फ़कीर ने कहा, अय औरंगज़ेब, मुझे पहचानते हो? मुझे पहचानते हो? तो कहा नहीं। उस फ़कीर ने कहा, मैं वही बहरूपिया हूँ जिसको 3 मरतबे आपने अपने दरबार में पहचान लिया। होलिया बदल बदल के मैं जाता था, आप मुझे हर साल हर मरतबे पहचान लेते थे। आपके ख़जाने का इनाम मेरे मुकद्दर में नहीं था। बादशाह ने इतना सुना तो दंग रह गया। बादशाह की तो बत्ती जल गई। अरे तू वही बहरूपिया है जो मुझे डैमेज करने के लिए, मेरे शऊर को चैलेंज करने के लिए मेरे दरबार में आता था। मैं तुझे पहचान लेता था
और आज तेरी दुआ से इस्लामी झंडा लहराता है। ये बता, ये पांसा कैसे पलटा, ये पोस्ट, ये मनसब कैसे मिला, ये स्टेटस कैसे तेरा बुलंद हुआ? उस बहरूपिये ने क्या कहा सुनना। उसने कहा, है बादशाह, मैंने बचपन से बड़ी मेहनत करके रूप बदलने का हुनर सीखा था। हर मर्तबे तुमने मुझे पहचान लिया, मैंने जितने भी होलिये बदले तुमने मुझे पहचान लिया। मैं टूट गया कि तेरी दरबार के इनाम का मैं हकदार न बन सका। तो क्या करूं? इतनी मेहनत से मैंने ये फन सीखा है, बर्बाद हो जाएगा। मैं अब पब्लिक को बेवकूफ बनाऊंगा। सोचा राजस्थान के जैसलमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में चला जाऊं। सोचा दिल्ली के करीब है ये, अजमेर शरीफ आते हैं औरंगजेब, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पहचान ले। मैं वहां रुका ही नहीं, मैं हैदराबाद आ गया। मैंने सोचा कि इस पहाड़ी पर बैठ के, बहरूपिया था, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी ले ली, रंग बिरंगे कपड़े पहन लिए और बड़े बड़े बालों को दराज करके, जुल्फों को दराज करके, मैंने बैठ के मोटी तस्बीह लेके, गर्दन में मोटी तस्बीह डाल के अल्लाह अल्लाह कहना शुरू किया। बोले क्या मतलब? बोले मैंने सोचा कि ऐसे अल्लाह का नाम लूंगा तो जो ये चरवाहे हैं मेरे पास आएंगे, समझेंगे बाबा बड़े पहुंचे हुए हैं, मेरे पास आएंगे, अपना खान पान मुझे देंगे, फिर हटो बचो के नारे लगेंगे, फिर मेरा सिलसिला फले फूलेगा। ऐसे ही खान पान की बुनियाद रखी जाएगी, मेरी शोहरतें इस शहर पे कब्जा कर लेंगी, पूरा शहर मेरी मुट्ठी, मेरी दस्तरस में मुक़य्यद हो जाएगा। बोले फिर? अब दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। बोले मैं झूठ, फ्रॉड के लिए, धोखा देने की नीयत से इस पहाड़ की गुफा में आया था और अल्लाह अल्लाह करता था, शहर के लोग आए और मेरा हाथ पांव चूमे, मुझे ये समझे कि बड़े बाबा पहुंचे हुए हैं। बोले फिर क्या हुआ? देखना है कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। वो दुर्वेश कहता है, अरे औरंगजेब क्या बताऊं, नकल करते करते मुझ पर असल गालिब आ गया। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नकल करते करते हाय हाय मुझ पर असल गालिब आ गया। बोले सुन औरंगजेब, जो तू दौलत लेकर के आज मेरे पास आया है ना, मैं ठोकर लगा दूं तो ये मेरे पैरों के नीचे से निकलने लगे सिक्के। कहा क्यों? कहा अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे वो मिल गया जिसका नाम दिलों को सुकून देता है, जिसका जिक्र तमाम तर तस्करे का सरदार है, जिसके नाम के वजीफे वजीफों के सरदार है, जिसका नाम हमारी रूह की ग़िज़ा है। वो क्या है? बोले बस नकल करते करते असल गालिब आ गया। ये सीवान, पटना और बलिया और गाजीपुर का बेल्ट है। अल्लाह इस ज़मीन को नज़र बस से महफूज फरमाए, आमीन कह दो। आइए दोस्तों तैयारी करें, अपनी तन्हाइयों को पाक करें, थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी मेहनत करें। अगर कोई पूछे कि आँख की खुराक तो बता देना, ज़बान की खुराक तो बता देना, ना बता पाना चुप हो जाना। लेकिन अगर कोई पूछे कि दिल की खुराक, क्या बताओगे? अल्लाह, थक गए आप लोग, बंद कर दे तकरीर। बोलो भाई, दिल तो कह रहा है कि ऐसे ही बोलते रहे, पता नहीं क्यों दिल बड़ा लगा माशाल्लाह। चलेंगे बगदाद शरीफ इंशाल्लाह। बोले बेटा बेटा बैठो बैठो माशाल्लाह बैठो। कहाँ तो बड़ी मुश्किलों में कोई कहा तारीख दे पाते। मैं ऐसे लोग सुनने वाले हों तो दिल कहता है कि फिर आप लोगों के कदमों के नीचे बैठ के बहुत सारी बातें हों। कल भी मुझे एक महफिल में रहना है इंशाल्लाह यहीं पे, और फिर 2 दिन के बाद दुआ करो 2 दिन तक और जिंदा रहूं बगदाद शरीफ तक, हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में हाजिरी हो। चलेंगे ना इंशाल्लाह? सवाल है, कभी आऊँगा तो गौस पाक की बात करूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बोले, अभी गौस पाक सरकार के रब की बातें हो। दिल की खुराक ऊंची बोले, इसका फ़ायदा कितना बड़ा होगा ये मालूम है। बैठे हुए हैं और उलमा इकराम है। ये गुजरात में एक शहर है जिसे राजकोट बोलते हैं। राजकोट के करीब में एक शहर है जिसे धरोल बोलते हैं। धरोल शरीफ। रिकॉर्डिंग हो रही है, जानते हैं। मैं भी गया था रबी नूर शरीफ में, तो मैंने कहा यहाँ कोई बुजुर्ग हैं, ये सरकार मुजाहिद मिल्लत की सुन्नत है। मैं गुजारिश करूँगा उलमा इकराम से, सरकार मुजाहिद मिल्लत की आदत करीमा थी, आप जहाँ भी जाते थे सबसे पहले पूछते थे कि इस इलाके में कोई अल्लाह का वली है कि नहीं। मैं उनकी इजाज़त लेकर के यहाँ रुकना चाहता हूँ क़याम। सरकार मुजाहिद बोले सब कुछ तो उन्हीं का है, समझ रहे हैं आप। तो मैंने कहा कि बोले लोगों ने बुजुर्ग की मदार शरीफ है। मैंने कहा कहाँ है? तो ले गए मुझको रात के 2 बजे। मैंने कहा इनका नाम क्या है? उस पर लिखा था गुजराती ज़बान में, गांव धनी सरकार, यानी इस गांव के सबसे मालदार बुजुर्ग।
इस गांव के सबसे मालदार बुजुर्ग हैं, गांव धनी सरकार। मैंने कहा बाबा की तारीख क्या है, कुछ बताएं तो मुझको। मैंने फातिहा पढ़ी। लोगों ने कहा कि ये बड़े अल्लाह के वली थे, ये खानका शरीफ इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बनवा ली, ये रोज़े शरीफा भी, गुम्बद शरीफ भी, कुब्बा शरीफ भी, ये मस्जिद आपने बनवाई। मैंने कहा कैसे? बोले करीब में एक तालाब है, उसी तालाब के किनारे पर जाते थे और तस्बीह लेके दिन भर बैठे रहते थे, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मजदूर यहाँ काम करते रहते थे, पैसे वैसे नहीं वसूलते थे कभी। शाम को जब वक्त होता मजदूरी देने का, आते थे, एक बोरा बिछाते थे और उसी बोरे के ऊपर बैठ जाते थे। सब मजदूरों से बोलते लाइन में आ जाओ। सारे मजदूर लाइन से खड़े होते। कितने पैसे? बोले हुजूर 5 रुपए। तो यूं उसी बोरे से निकालते 5 रुपए, उसी बोरे से निकाल के 5 रुपए सबको देने लगते। गांव धनी सरकार, रोजाना का मामला था। और बोरे के नीचे कुछ होता नहीं था, लेकिन कभी कम निकला भी नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम थे जिसके बारे में अकीदा ये है, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। गांव धनी सरकार रोजाना ऐसे ही इसमें से पैसा निकालते और 5 रुपए हर मजदूर को देते। मालूम है एक दिन एक मजदूर ने देखा, बोले सारा खेल तो इसी बोरे के नीचे है, सारा मामला इसी बोरे के नीचे है। बाबा दिन भर वसूलते भी नहीं है, यहीं से निकालते हैं। वो मजदूर जो है ना, वो मजदूर रात को चुपके से अपने दोस्तों को लेके आ गया। बाबा सो गए होंगे, कोई वहां होगा नहीं, अंधेरा होगा। उसने जल्दी से बोरा हटाया और कुदाल फावड़े से उसे खोदना शुरू किया कि देखें वो पैसे कहाँ हैं। पानी निकल आया लेकिन पैसे नहीं निकले। पसीना पसीना हो गया, पैसे नहीं निकले। थक गया, देर हो गई तो डर गया, फजर की अजान होगी तो बाबा आ जाएंगे। उसने जल्दी से क्या किया, मिट्टी बराबर की और बोरे को उसने ऊपर रख करके चुपचाप घर चला गया। सुबह को फिर मजदूरों की सफ में आके काम करने लगा और बाबा गांव धनी सरकार तालाब के किनारे पर बैठ के अल्लाह अल्लाह करते। जब शाम हुई, जब मजदूरी बांटने का वक्त आया तो फिर बाबा तशरीफ लाए। जैसे आए ना, आपने कहा कितने पैसे तेरे? बोले 5 रुपए। निकाल के 5 रुपए फिर उसी बोरे के नीचे से देना शुरू किया। अब बारी उसकी थी पैसा लेने की जो रात में आया था, जिसने रात में खुदाई की थी। जब वो करीब आया तो गांव धनी सरकार ने कहा कितने पैसे हुए? उसने कहा हुजूर 5 रुपए। तो गांव धनी सरकार ने बोरे के नीचे से 10 रुपए निकाले। उसने कहा हुजूर ये? कहा तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है तूने रात में भी तो बड़ी मेहनत की है। आय हाय, अल्लाह के नाम की बरकतें देखी आपने। तो इंशाल्लाह अपनी तन्हाइयों में अल्लाह को याद करेंगे। दिल से बोलो, दिल से बोलो। इख्तलाफ का दौर है, इंतशार का दौर है, हर सिलसिले वाले भी लड़ रहे हैं आपस में। एक इमाम दूसरे इमाम से मुत्तफिक नहीं है, एक शायर दूसरे शायर से मुत्तफिक नहीं, एक खतीब नबी की तारीफ करने वालों का हिजू करता। समझे? अफसोस की बात। ऐसे दौर में अपोजिशन की बात क्या करना। गैर मुस्लिमों की अलग जमात है जो हिंदुस्तान में शरपसंदी की अलामत बन गई है। तो क्या किया जाए? ये जो बच्चे आज हमारी गोद में पैदा हो रहे हैं, इनको वैसे ही छोड़ दिया जाए? कोई भी आए हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूट ले, कोई भी आए कुरान के पारों को टिश्यू पेपर बना ले, कोई भी आए मस्जिद के मीनारों को गिरा दे? ऐसा कैसे होगा? आइए मैं उसका इलाज बताता हूं, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कोई पूछे कि दिल की खुराक तो क्या बताओगे? हाथों को उठा के बोलो, क्या है? अल्लाह। दिल की खुराक अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने, लोग कहते 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने? हम तो 9 आदमी को मिसवाक का तरीका ना बता पाए। हमारे पास कोई नमाजी बैठा तो बेनमाजी हो गया, हलाल खाने वाला कोई बैठा तो हरामखोर हो गया। ये हमारी बुरी सोहबत का असर है। समझ रहे आप? हम क्या दीन फैलाएंगे? हम क्या दीन फैलाएं? हमें तो हुजूर की मजलिसों में कहों से मतलब है। हमें तो कपिल शर्मा के ड्रामे सुनना चाहिए, हमें तो फिल्मी नगमों से दिलचस्पी हो गई। अल्लाह अकबर अल्लाह। बोले भाई अगर 3 बेटियां हैं, हराम नहीं खाएंगे तो घर कैसे चलेगा? ये हुजूर की उम्मत की जबानें हो गई। लड़कियों की आवारगी आज हमारी पहचान हो गई। मालूम है आपको, दर्द होता है। लड़की की शादी हुई, जिले का नाम भी पता है इन तीनों बड़ी सरकारों को,
शादी हुई, शादी के 3 महीने के बाद ससुराल में वो लड़की निकाब ओढ़ के निकली और एक बियर बार से शराब की बोतल खरीद रही थी। मुस्लिम लड़की शराब की बोतल खरीद रही थी। लोगों ने पकड़ लिया, बोले ये क्या? उसने रोते हुए कहा कि मेरा बाप शराबी था, रोजाना फ्रिज में शराब की बोतल लगता और पी के सो जाता। थोड़ी सी बची रहती, महक से मुझे दिलचस्पी हुई, मैंने थोड़ी थोड़ी रोज पीना शुरू कर दिया, मैं भी आदी हो गई। मुझे भी बगैर शराब की नींद नहीं आती थी। मेरी शादी हुई, ससुराल आ गई, यहाँ शराब कहाँ से मिलती? बर्दाश्त ना हुआ तो 3 महीने के बाद निकाब ओढ़ करके बियर बार के सामने आ गई। जरा सोचो, हुजूर पर दुरूद पढ़ने वालों की बच्चियां शराब पी रही हैं। एक दौर वो था जब हिंदू भाइयों की औरतें मुसलमानों के बच्चों को और इनकी बच्चियों को अपने घर लेके जाते थे और इनके पैरों को धुल करके अपने घर की दीवारों पे छिड़क देते थे। और हिंदू भाइयों की औरतें कहती थी, मर्द कहते थे, ये उनके पैरों के धोवन हैं जो नबी पर दरूद पढ़ते हैं। एक मुसलमानों के बच्चे अपनी रातें कोठों पर गुजारते, तवाइफ खानों पर गुजारते। जरा सोचो, क्या दिल में रोशनी पैदा हो, क्या दिल में रोशनी पैदा हो। अल्लाह के नाम का नूर लेते तो बहुत लोग हैं अल्लाह का नाम, लेकिन ये नाम अनवार और तजल्लियात और बरकतों का हामिल कब बनेगा? बता दूं, जब आपके दस्तरखान सही होंगे। इंशाअल्लाह बोले, वादा करो जलसों में हर साल जलसे मत आया करो, ना हर जलसे में जाया करो। एक जलसे में जाके बस 2 बातें अमल कर लो, सच बोलते रहो और हलाल खाते रहो। हाथों को उठा के बोलो इंशाअल्लाह। 25 साल तक किसी दूसरे जलसे में ना जाना मेरे भाई, लेकिन अपने घर में रहोगे, हर रात जलसों में होने का सवाब मिलता रहेगा। इतनी भीड़ हो गई कि मेमोरी बंद हो गई, भर गई भाई, लेकिन उसी पर अमल ना कर सके, न सच बोल पाए न हलाल खा पाए। समझ रहे हैं? न सच बोल पाए। ये जलसा सरकार तेग अली शाह, कौन है? सुरकाही शरीफ के बादशाह सरकार मुफ्ती आजम आलम ने जिनके रोजे पर रो रो के हाजिरी दी। समझ रहे हैं आप कौन बुजुर्ग है? तेग अली शाह। हाथ उठाए आप लोग, वादा करें इंशाअल्लाह। तेग अली शाह सरकार के नाम से हम कुछ सीखेंगे इंशाअल्लाह। उठाएं इंशाअल्लाह। कोई कसम नहीं भाई, कोई हल्फिया बयान नहीं, तो तौफीक इलाही पर डिपेंड करता है। हम जैसे कितने लोग हैं, अगर बच्चे आवारा हो तो किसी मौलवी से तावीज मत लिया करो, किसी सर के डॉक्टर हेड स्पेशलिस्ट के पास मत जाया करो, किसी आमिल के पास मत जाया करो, दस्तरखान पर गौर किया करो, कहीं हराम तो नहीं आ रहा है। एकदम खुली हुई बात है। रात के 2-2 बजे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं। मुसलमानों के बच्चे बताइए आवारा। हुजूर मेरे बच्चे आवारा हो गए। बच्चे हुजूर गौस पाक के शहजादे सैयद शबाहत मियाँ कहते हैं, बाबा फरीद गंज शकर ने अपनी माँ से कहा, अम्मी तेरा बेटा फरीद बड़े ऊंचे मकाम पर आ गया। बोले क्या हुआ? बोले जो मुझे देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। तो माँ ने कहा, मेरे बेटे फरीद इसमें तेरा कोई कमाल नहीं। बोले क्या मतलब? मेहनत मैं करता हूं। बोले ना 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 ना, इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है, सारा कमाल मेरा है। बोले तेरा कमाल क्या है? एक पैर पे खड़े होके अल्लाहू के नारे मैं लगाता हूं। दस्तरखान की अपनी रोटियां मैं गुरबा को गुरबा नवाजी करते हुए दे देता हूं। मैं ज़ुहद शब्बेदारी मेरी अलामत और निशानी है। सारी मेहनतें मैं करता हूं, लोग मुझे देख के कलमा पढ़ते हैं, तेरा इसमें दखल क्या है? साहिबो, माँ ने कहा, अरे मेरे बेटे फरीद सुन, अगर बचपन में तुझे वजू करके दूध न पिलाया होता तो ये कमाल तेरे अंदर न पैदा हुआ होता। सारा कसूर बच्चों का हो गया, माँ बाप सोते रहे। क्या मतलब? बुनियाद की ईंट टिंगड़ी। ये तेगिया मुईनिया है, सरकार तेग अली शाह के नाम की महफिल है। वादा करो इंशाल्लाह हलाल खाएंगे। सरकार गौस आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने एक नहर से बहता हुआ सेब खा लिया था। एक नहर से, उर्दू का जुमला है, एक नहर से, जीलान में एक नहर से। मैंने पूछा एक दुर्वेश से इलाहाबाद में, हुजूर गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था। एक नहर से बहता हुआ सेब खा लिया। अल्लाह का शुक्र है मैंने उस नहर में वजू किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक के अब्बू ने खाया था। मैंने पूछा दुर्वेश से, गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था, क्या खाया था? दिमाग लगाओ, दिमाग, पढ़े लिखे लोग माशाल्लाह। बहता हुआ सेब खा लिया था। सेब तोड़ा तो नहीं था? बोलो भाई। थैले में बिक रहा था, लेके भागे तो नहीं थे? चेक करने की नियत से लेके गायब तो नहीं हो गए? फिर कहां था? बोलो भाई। पानी में बहता हुआ जा रहा था। मैंने कहा, हजरत
अगर गौस पाक के अब्बू बहता हुआ सेब न खाते तो सेब सड़ जाता। गौस पाक के अब्बू ने सेब को सड़ने से बचा लिया। उसके बदले में शेख अब्दुल्ला सोमई ने 12 साल की पेनाल्टी लगाई। अक्ल से परे है ये बात साहिबो। ये कलकत्ता है, रातों को जागने वाला शहर, पूरे हिंदुस्तान में जलसों की भीड़ में इजाफा करने वाला शहर, हुजूर के आशिकों की बड़ी मुबारक जमात, कई सूबे की परवरिश तनहा ये शहर करता है। अल्लाह इस शहर को नजर बस से महफूज फरमाए। मैं वहां पर एक बात कहता हूं, आपके कदमों को चूम करके उलमा की जूती को अपने सर का ताज बना करके, मैंने कहा गौस पाक के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था। इतना बड़ा जुर्म कहां से हो गया कि 12 साल की पेनाल्टी लगा दी। बहता हुआ सेब खा लिया, ये जुर्म नहीं है। नहीं खाते तो सेब सड़ जाता। उस दुर्वेश ने क्या कहा, दिल कहे तो बताना अपनी बहन बेटियों को। उस दुर्वेश ने कहा, गौस पाक के अब्बू जानते थे शेख मूसा जंगी दोस्त, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा। हाय 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 हाय। सोचो सोचो जरा सा, वादा करो इंशाअल्लाह। सुनो, उलमा किराम से जाके ये पानी दम करवा लेना, सैयद बाबा खिदर शाह के रोज़े पे जा करके अपने बच्चे की सलामती की दुआ करना, ये तो बहुत बात की बात है। पहले ही बुनियाद की ईंट को सही कर लिया होता, ये नौबत ही नहीं आती। दस्तरखान पर गौर करो, दस्तरखान पर झूठ बोलना आज हमारा शिआर है। बोले मुसलमान है, बोले झूठ बोलते हैं, अपने वादे पर कायम नहीं रहते। हुजूर गौस पाक के यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। अल्फी नाम था, टाइटल था अल्फी। अब उनका नाम है ख्वाजा कुतुब अल्फी। चलोगे उनकी मज़ार शरीफ पर? बोलो भाई। शारे सिराज में सोकुल कफ़ाह में इनकी मज़ार शरीफ है, उधर गौस पाक के रोज़े के करीब में। ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे और गौस पाक ने इन्हें अब्दाल बना दिया था। फिर से बताऊं, ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, गौस पाक ने इन्हें अब्दाल बना दिया। मैं इनकी मज़ार शरीफ की एक चादर लाया था, भिवंडी में उसकी ज़ियारत हो रही थी, बहुत सारे तबरुकात थे। मैंने कहा ये चादर वहाँ की है, ये वहाँ की है, वहाँ की है। फिर मैंने कहा ये पीली वाली चादर उस बुजुर्ग की मज़ार शरीफ की है जो गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे, अब्दाल बना दिए गए। आप ताज्जुब करोगे, किसी ने उसी को गायब कर दिया। एक साहब ने कहा क्या हुआ आसिफ भाई? मैंने कहा भिवंडी वाले भी अब्दाल बनना चाहते हैं। मैंने कहा यार उसी चादर को गायब किया, क्या बता, बड़े ताड़िया लोग हैं। ये गौस पाक के यहाँ चोरी करने आए थे और गौस पाक ने इन्हें, आपने कह दिया मैंने सुन लिया, मैंने कह दिया आपने सुन लिया। सोचो अब्दाल क्या है। रोए जमीन पर बकौल मौलाए कायनात, बकौल मौलाए कायनात एक वक्त में 40 इस पोस्ट के अल्लाह के वली रहते हैं। अब्दाल एक ही वक्त में जमीन पर 40 अब्दाल रहते हैं, जिनमें से अक्सरियत यानी 25 के आसपास, 25 के आसपास सिर्फ एक मुल्क में रहती है जिसे सीरिया कहते हैं, जिसे मुल्क शाम कहते हैं, जिसकी राजधानी को दमिश्क कहते हैं, जिसके शहर में उमर बिन अब्दुल अजीज लेटे हैं, जिसके दामन में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी लेटे हैं, जिसके दामन में अगर दिल कहे तो बोलना शेख अकबर शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी लेटे हैं, जिसके करीब में बाबू सगीर कब्रस्तान है, जिसके दामन में इमाम हुसैन की बेटी मखदूमा सुकैना लेटी है, जिसके करीब में सानी जहरा मखदूमा जैनब लेटी हैं। अगर दिल कहे तो बोलना जिसके दामन में बिलाल हबशी लेटे हुए हैं, जिसके दामन में सरकार अमीर मुआविया लेटे हुए हैं। चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ समझ रहे हैं आप। सरकार मौला अली फरमाते हैं कि 25 तकरीबन 40 अब्दाल में 25 मुल्क शाम में रहते हैं। अब बचे 15 इस दौर में जो मुल्क है वो 195 है, 245 सब जजीरे ये सब मिला करके है, और बकिया एक एक मुल्क में 300 400 जंगलों में जजीरे भी पाए जाते हैं, उनकी बात ही नहीं है। इन 195 ममालिक में 2 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक्सेप्ट नहीं किया, 193 मुल्कों में यही 15 अब्दाल हुकूमत करते हैं। एक एक मुल्क में कभी कभी 14 अब्दाल रहेंगे, कभी कभी 100 मुल्क में कोई अब्दाल नहीं होगा। एक ही अब्दाल 100 मुल्क को डील करता है। इसका काम क्या है? जब तक अब्दाल दुआ ना करे शहर में बारिश नहीं होती। इतनी बड़ी पोस्ट होती है अब्दाल की। बनता कैसे अब्दाल? एक शख्स वजूद में आया ना, पहले नहीं था, अदम से वजूद में आया, फिर जिस्म की तख्लीक नजर आई, इंसान बना,
और फिर उसे कलमा पढ़ने की तौफीक हुई तो मोमिन बना, नमाज रोज़ा करता नजर आया तो मुसलमान बना। समझ रहे हैं आप? नमाज रोज़ा करते हुए दिखाई दिया तो लोगों ने मुसलमान कहा, परहेजगार हुआ तो मुत्तकी बन गया, और परहेजगारी की तो स्वालिहीन में शामिल हुआ, और नेक हुआ तो अल्लाह ने करम किया, वली बन गया, विलायत पा गया, अल्लाह ने अपनी तजल्ली डाली, संभल गया तो अब्दाल बन गया, संभल गया तो वो सालिक बन गया, और बिखर गया तो मरजूब बन गया, मरजूब बन गया तो ठहर गया। अब जब सालिक बना तो उसके आगे की मंजिल है, ये अबरार है, ये औताद है, ये अब्दाल है। उसके बाद की ये तकरीबन 27 पोस्टें हैं विलायत की, तब जाके कहीं अब्दाल कोई बनता है। गौस पाक ने एक चोर को अब्दाल बनाया था। किसको? समझो समझो, 3-4 मिनट जाए हो गए भाई इसमें। गौस पाक ने एक बना सकते हो? कोई दुनिया में कोई ऐसा कानून है जो एक चोर को डीआईजी बना दे? बोलो भाई, नहीं बना सकते। कानून के खिलाफ है, आईन के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है, और गौस पाक ने चोर को डीआईजी बनाया। ये क्या मतलब भाई? अभी तो चोर को अपनी चोरी से तौबा करना है, सजा मिलेगी, फिर तौबा करेगा, तौबा पर कायम रहेगा, फिर वो डेवलप करेगा, अपने साथ असनाद मार्कशीट की भरमार करेगा, तब कहीं जाके डीआईजी बनेगा। लंबी उम्र दरकार है। और गौस पाक ने चोर को ही, ये क्या मतलब? मैंने पूछा तो जवाब दिया। हुजूर गौस पाक की बारगाह में ख्वाजा खिज़र आए थे, जो वलियों की पोस्टिंग करते हैं अल्लाह के हुक्म से। कलकत्ते के कुतुब को उठाया तो पटना भेज दिया, वहाँ के अबरार को उठाया तो उसे सीवान भेज दिया, वहाँ के अब्दाल को उठाया तो बलिया भेज दिया। ऐसे ही वो पोस्टिंग करते हैं बेइज़्निल्लाह। गौस पाक की बारगाह में आए, बोले शेखी, फरमाए क्या बात है? एक शहर के मुल्क के अब्दाल का इंतकाल हो गया, वो पोस्ट खाली है, एक अब्दाल का इंतखाब कर दें। हुजूर गौस पाक ने फरमाया, उसी वक्त ये चोर गौस पाक के घर में घुसा था चोरी करने के इरादे से। तो गौस पाक सरकार ने क्या कहा? वो किनारे पर बैठा है, उसे ले आओ। सुनना साहिबो, वो किनारे पर बैठा है, उसे ले आओ। तो ख्वाजा खिज़र उसके करीब गए और बोले, अब्दाल साहब उठिए। सुनना ये पीछे, अब्दाल साहब उठिए। तो उस चोर ने क्या कहा गौस पाक को देकर के? शेखी, मैं चोर हूं, चोर, मैं चोर हूं, चोर, अब्दाल नहीं हूं। देखना कितनी तड़प होती है। मैं चोर हूं, चोर, अब्दाल नहीं हूं। गौस पाक ने कहा, तेरे इसी सच बोलने ने तुझे अब्दाल बना दिया। हाय 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 हाय। क्या दिक्कत है? दो काम करने में क्या दिक्कत है? मना किया है मोदी जी ने, मुझे बताएं, मना किया हुकूमत ने, उत्तर प्रदेश के सीएम साहब ने, हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने। झूठ नहीं बोलोगे तो तुम्हें रहने नहीं देंगे। ऐसा कोई कानून नहीं। आजाद हैं आप सच बोलने में और हलाल खाने में। अगर ये दोनों चीजें हमारे सृष्ट में दाखिल हो गई तो अल्लाह के नाम एक मर्तबे लेंगे, 1000 मर्तबे लेने का नूर दिलों में आ जाएगा। वादा करो इंशाअल्लाह। ये सरकार तेग अली शाह के नाम की महफिल है। आप लोग हाथ उठा के बताएं कितने लोग तेग अली शाह सरकार के रोजे पर हाजिरी के लिए गए हैं? माशाअल्लाह। और हालांकि लोग इसमें बहुत है, मैं कई मरतबे जाता हूँ। अल्लामा सैफुल्लाह साहब किबला के वाली साहब किबला की मदार शरीफ है, जो और करीब के लोग हैं पटना इलाके के, उनसे गुजारिश है कि ज़रूर जाइएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बुजुर्गों की बारगाह में अल्लाह का डर मांगे, अल्लाह की खशियत मांगे, अल्लाह का खौफ, हुजूर की मोहब्बत मांगे। ये तेग अली शाह है। ज़िंदगी भर अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे, लेकिन अगर बुनियाद की वो ईंट जो दस्तरखान पर हराम लुकमे की सूरत में वो टेढ़ी है तो फिर टेढ़ी रहेगी। तेग अली शाह सरकार अपने एक मुरीद के घर में गए और जाके मुरीद से बोले, मेरे वजू के लिए पानी लाओ और मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। मुरीद ने वजू के लिए पानी दिया और घोड़े को चारा ला के दिया। आपने नमाज पढ़ी, मुरीद आ गया, कहा हुजूर आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। तेग अली शाह दौड़ के गए और जाकर के देखा तो घोड़ा ज़मीन पर तड़प रहा था, मुंह से गंदा पानी निकल रहा था। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे साहिबों, सुनना, ये न कहना मैदान महशर में हमें खबर न हुई। अब ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी कि अल्लामा इमरान साहब को हमने बड़ी वुसअतें दी थी, बड़े वक्त दिए थे, काश मुझे वो ये बताया होता। इतनी मुबारक जमात ने की, एहतियाती तदाबीर अख्तियार करो वरना सुबकी का सामना करना पड़ेगा मैदान महशर में। अब ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी। अक्ल, फ़हम, दीन और ईमान के साथ बैठे हुए हो। तेग अली शाह रोके हुए बोले, मेरे मौला मेरा घोड़ा बीमार पड़ गया। उसकी पीठ पर हाथ रख के सहलाया, बोले मेरा दोस्त है मेरे मौला, ये मेरा दोस्त है,
तू मेरे दोस्त को ठीक कर दे, मेरे सफ़र का साथी है। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए जब करीब गए तो मुंह के पास गए तो घोड़े के मुंह से गंदा पानी निकल रहा था, गंदा पानी निकल रहा था। तेग अली शाह सरकार ने देखा तो गंदा पानी मुंह से निकला था, चारा भी मुंह से निकला हुआ था। तेग अली शाह सरकार ने देखा तो गुलाम को बुलाया, मुरीद को इधर आ, ये बता कि ये मेरे घोड़े के मुंह से चारा निकला हुआ है, गंदा पानी। बोले जी हुजूर। आपने उस गौर से चारे को देखा सरकार तेग अली शाह शहनशाह सुरकाही शरीफ ने, और अपने मुरीद से कहा सच बताना ये चारा कहाँ था। कहानी का टर्निंग पॉइंट देखें, सच बताना ये चारा कहाँ था। मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट के लाके घोड़े को दे दिया। तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना वो खेत किसका है। तो मुरीद ने कहा हुजूर अपना नहीं है, इसी गांव के एक साहब का है जिनका घर उस तरफ है। तो तेग अली शाह ने फरमाया सच बताना क्या तूने बगैर उससे पूछे हुए चारा काट के मेरे घोड़े को दे दिया। बोले हुजूर वक्त नहीं था उससे पूछते, जाकर के बगैर पूछे मैंने चारा काट के आपके घोड़े को दे दिया। साहिबो रोने का मकाम है। तेग अली शाह सरकार रोने लगे, रो के बोले सुन मेरे मुरीद, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। समझ रहे? रात के 12:30 बजे हैं, हमने अपने बाप की बात नहीं बताई, हमने अपने कबीले की बात नहीं, अपने अजदाद व अमजाद की फाइल नहीं खोली है। हमने उनका नाम लिया है जिन्होंने रातों की अंधेरे में, रात की अंधेरी में अल्लाह का नाम लिया। उन्होंने अल्लाह को हय्य कहा, इसीलिए अल्लाह ने उनके नाम को भी जिंदा रखा। वादा करो इंशाल्लाह ये नाम लेंगे, 2 काम पर अमल करें, सच बोलते रहें और बोलो भाई, हाथों को उठा के बोलो इंशाल्लाह। ये ना कहना किसी से, ये गलत बातें हैं। बच्चियों की परवरिश ना ना ना, हराम नहीं खाऊंगा तो कैसे होंगी। मेरे भाई वक्त नहीं है, 1 मिनट की आखिरी बात, इजाज़त दीजिए। आपको तकलीफ हो रही होगी, मेरी गुफ्तगू बड़ी लंबी हो गई है, पता नहीं क्यों मेरे दिल को मगर बड़ा सुकून मिला। वादा करो इंशाल्लाह। कोई पूछे कि दिल की खुराक, बोलो भाई। मदरसे में यही तालीम होती है। एक मदरसा गरीब नवाज का था, उस मदरसे में बैठ करके ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी यही पढ़ा करते थे, अल्लाह अल्लाह। क्या दिल्ली में लेटे हुए हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा उस्मान हरवनी के पोते, गरीब नवाज के लाडले, बाबा फरीद के शेख कामिल, साबिर पाक महबूब इलाही के दादा पीर, ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के परदादा पीर, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के परदादा के दादा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। पढ़ा, सीखा, इस नाम से फैज़ हासिल किया, दिल्ली में रहने लगे। अपना होलिया बदल के, इख्तलाफ का दौर है, आज गोश्त खा के हड्डियां हिंदू भाइयों के दरवाजों पर हमारी नस्लें फेंक देती हैं, आग लग जाती है शहर में। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अपने बच्चों को इस्लामी उसूल से आशना कराओ, इन्हें गरीब नवाज का सिस्टम दो, इख्तलाफ से बचो, वरना 30 साल के बाद क्या होगा? जिनको आप पैदा करके जा रहे हैं वो किसके भरोसे रहेंगे? वो किस मुआशरे में सांस लेंगे? मेरा बेटा 10 साल का हो गया, 30 साल के बाद 40 साल का हो जाएगा। अभी जब नफरतों की ये फिजा है तो 40 साल के बाद क्या होगा? सोचा नहीं आपने? किसके दम पे छोड़ के जाओगे दुनिया से? नहीं, जो चाहेगा इनके चेहरे की दाढ़ी नोच लेगा, जो चाहेगा मेरी माँ बहनों के सर से दुपट्टे नोच लेगा। ना 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 ना। अगर कोई बहक गया है तो हम क्यों बहक जाएं? वो इतने बहके हुए लोग हैं कि सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहते। ज्यादा बात मैं भी नहीं करूंगा इस टॉपिक पर, किसी मौके पर बात करूंगा। इतने कम लोग हैं सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहते। अच्छा, उसके मुकाबले में लाया भी किसको खुदा? पत्थर को। उसी की बनाई हुई चीज को लाया। बड़ी ताकत थी, कोई मजबूत शे लाते, ला नहीं सकते, कोई उसके मुकाबले में है नहीं। वो तन्हा फाइल हकीकी है, कादिर मुतलक है, वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला है। लेकिन ये बताओ, जब उसने तुम्हारे खुदा को खुदा नहीं कहा, तुमने कोई लड़ाई नहीं की। तुम्हारे नबी को उसने नबी नहीं कहा, तुमने कोई लड़ाई नहीं की। तुम्हारे कुरान को उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तुम नाराज नहीं हुए। जिस दिन उसने तुम्हें इंसान नहीं माना, तुम मैदान में आ गए। समझ रहे मेरी बात? लड़ाई का दिन तो पहले वाला था जब उसने सच्चे खुदा को खुदा नहीं कहा। अब हमारी जिम्मेदारी क्या है? हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ये गरीब नवाज का मुल्क है, यहाँ का उसूल गरीब नवाज ने बना दिया। खाना खाया करते थे गरीब नवाज, कुछ हिंदू भाई खड़े रहते थे, फरमाते आप लोग बैठ जाओ,
तो बोलते हुजूर हम दलित हैं, हरिजन हैं। ख्वाजा साहब खड़े हो जाते थे, उन हरिजन दलित अकलियत तबके के लोगों का हाथ पकड़ करके अपने साथ बिठा के उन्हें खाना खिलाएगा। तो वो कहते हुजूर हमको तो हमारे धर्म में पंडित लोग कुएं के करीब भी जाने नहीं देते, आप हमें अपने साथ खाना खिलाते हैं। गरीब नवाज फरमाते जिस खुदा ने मुझे पैदा किया उसी खुदा ने तुझे पैदा किया। ये मसलक की आला हजरत भी है, टाइम नहीं वरना बताता। गरीब नवाज का उसूल अपनाओ, मोहब्बत तकसीम करो इंशाअल्लाह। दिल से बोलो भाई। महबूब इलाही से एक साहब ने कहा कि हुजूर बड़ी नफरत है मेरी तरफ से एक शख्स के दिल में, मैं क्या करूं, मैं उसको मार डालूं, क्या करूं? तो महबूब इलाही ने फरमाया तुम्हारे लिए एक नुस्खा है। वो तुमसे नफरत करता है? फरमाया हाँ। बोले तुम उससे मोहब्बत करो। समझ के बोलिएगा, वो तुमसे नफरत करता है, तुम्हारे लिए एक नुस्खा है, एक दवा है, तुम उससे मोहब्बत करो। उसने कहा अगर ये दवा भी काम ना करे तो? फरमाया थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो, थोड़ी सी और मोहब्बत करो। बोले दवा तो यही है, दवा तो यही है। ख्वाजा बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह, आपके पास जो है वो दीजिए ना भाई। हमने कब कहा आपको तकरीर करनी है, निजामत करनी है? हर शख्स के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है भाई, आओ दीन के फरोग के लिए उसका इस्तेमाल करें। वो हजरत कहते हैं ना, अजीब बात है जो किसान 100 किलो की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता। सुनना जुमला, अजीब बात है, जो शख्स 100 किलो की अनाज की बोरी उठा सकता है वो खरीद नहीं सकता, और जो खरीद सकता है उठा नहीं सकता। समझ गए? हर शख्स के अंदर कुछ न कुछ खूबियां हैं। अमीर और किसान में फर्क है, इसका मतलब नहीं किसान 2 कौड़ी का है ना, उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जिस 100 किलो की अनाज की बोरी को अमीर खरीद सकता है उसे उठा नहीं सकता, उसके लिए किसान की जरूरत पड़ेगी। ख्वाजा बख्तियार काकी, आपके पास जो है उसका इस्तेमाल करो। आपके पास सच्चाई है, आपके पास हलाल रिस्क है, उसका नूर जाहिर करो। मालिक बिन दीनार घर में बैठे हुए थे, चोर आ गया, उसने टटोलना शुरू किया, आपने उसे पकड़ लिया और पकड़कर उसे मस्जिद लेके चले गए। उसने कहा बाबा छोड़ दो, ये मेरी पहली चोरी है। बोले घर में क्या मिला? बोले कुछ भी नहीं मिला, आप ही मिले। कुछ ना मिला और आप ही मिले, और मैं आपको मिल गया, आप मुझे मस्जिद में लेके आ गए, मैं फंस गया। मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर तुझे मेरे घर में दुनिया न मिल सकी तो दीन ही लेते जाओ। हाय हाय हाय, थोड़ी जिम्मेदारी समझो। दिल की खुराक और कोई नहीं। बिग बाजार चले जाओ, मेगा मार्ट चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा कहीं। महंगी से महंगी आप ब्रांडेड घड़ी इस्तेमाल कर लो, दिल को सुकून नहीं मिलेगा। ख्वाजा बख्तियार काकी जिस मदरसे में तालीम हासिल करते थे वो ताजदार चिश्त हश्त बहिश्त सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के अंदर से क्या सीखा, क्या सिखाया, इसी हिंदुस्तान में रह गए। कितने बंटवारे हुए, ये भूटान भागा, ये चाइना ने कुछ जमीनें कब्जा कर ली, पाकिस्तान भाग गया, बांग्लादेश भाग गया, लेकिन वो जमीन नहीं गई जिसमें आपके दादा रहते थे, और उस जमीन का वो बादशाह नहीं गया जिसे गरीब नवाज कहते हैं। समझ रहे? उसूल यहां वही चलेगा जो गरीब नवाज ने लाया। क्या था? ख्वाजा बख्तियार काकी अपने चेहरे को छुपा करके दिल्ली के जमुना नदी के किनारे गए तो देखा तो पंडित लोग लाइन से बैठे हुए हैं और वो लोगों को स्नान करवा रहे हैं, नहला रहे हैं। नहाने के बदले में सब लोग 5 रुपए पंडित को देते थे। एक बूढ़े पंडित बैठे थे कांपते हुए, तो बख्तियार काकी सरकार उनके पास चले गए। बोले चाचा, बोले क्या बात है? बोले आप नहीं किसी को नहला रहे हैं, स्नान करा रहे हैं? पंडित जी बोले मैं बूढ़ा हो गया, मेरे पास कोई आता ही नहीं है, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, घर के चूल्हे भी नहीं जलते, फाके बेफाके होते रहते हैं। ख्वाजा बख्तियार काकी मेहरौली शरीफ चले गए, अपना होलिया बदल के आए उसी बूढ़े पंडित के पास। बोले चाचा मुझे नहला दीजिए। इस्लाम सलामती वाला मजहब, अगर इसके अंदर शांति और सलामती नहीं होती तो इसका नाम इस्लाम नहीं होता। समझ रहे मेरी बात? काहे कोई इख्तलाफ में पड़े हो? जहां आग लगे वहां तुम खड़े हो जाओ तो आग बुझ जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नाम की तजल्लियात अनवार जाहिर होंगे। बोले कि मुझे नहला दीजिए। जब नहा लिया सरकार ख्वाजा बख्तियार काकी ने, स्नान कर लिया, बोले पैसे? पंडित जी ने कहा 5 रुपए। आपने उन्हें 10 रुपए दिए। बोले ज्यादा है? बोले रख लो। दूसरे दिन फिर ख्वाजा बख्तियार काकी तशरीफ ले गए
और फिर आपने नहाया, स्नान किया। बूढ़े पंडित ने कपकपाते हुए होठों से मटके उठा के पानी डाला, फिर नहाया और नहा के कितने पैसे, कहा 5। आपने उसे 15 रुपए दिए। रोज नहाने जाते और रोज आते, रोज उसे पैसे बढ़ा बढ़ा के देते। एक दिन बातें ख़त्म, इजाज़त दीजिएगा। एक दिन वही पंडित महरूली शरीफ के करीब से गुजर रहा था। ख्वाजा बख्तियार काकी के आस रोज़े शरीफा जहाँ पर मौजूद है आपकी हयात मुबारक में, उसने देखा बड़ी भीड़ है। उसने पूछा लोगों से, ये भीड़ कैसी है? लोगों ने कहा कि हमारे बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बड़े अल्लाह के वली हैं, हम उनकी ज़ियारत को आए हुए हैं। उस पंडित ने कहा, हम तो हिंदू हैं, क्या हम उनका दर्शन कर सकते हैं? बोले हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, जाओ। लोगों ने पंडित जी का हाथ पकड़ा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास लेके चले गए। जैसे वहाँ पर पहुँचे तो पंडित जी ने देखा तो पहचान लिया। बोले बाबा आप ही हैं जो मेरे यहाँ रोज़ नहाने के लिए आते थे? फरमाया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने, हाँ वो मैं ही हूँ। उसने कहा इतने लोग आपके मानने वाले हैं, आप अपने मज़हब के धार्मिक गुरु हैं, इतने महान हैं, आप मेरे यहाँ मुझ जैसे बूढ़े आदमी से आप नहाने के लिए, स्नान करने क्यों आते थे? तो ख्वाजा बख्तियार काकी की आंख में आंसू आ गए। फरमाया तुमने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, मेरे बच्चे प्यासे रहते हैं, मेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं, तो मैंने अपना होलिया बदल के तेरे घर का चूल्हा जलाने की नीयत से रोजाना नहाने के लिए। समझ जाएं, सुने, इसे किसी कागज पे लिख लेना, उसकी तस्वीर लेना, इसका स्टेटस बनाना। उसने एक जुमला कहा पंडित ने, देखना है कितने लोग समझते हैं। उसने कहा अब समझ में आया बाबा, नहा आप रहे थे, धुल मैं रहा था। हाय 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 हाय, अब समझ में आया, नहा आप रहे थे, धुल मैं रहा था। अब देर न कीजिए, कलमा पढ़ा के मुशर्रफ भाई सलाम कर लीजिए। बस इतना बताइए ये तरीका आपने कहां से सीखा? फरमाया मुझे यही तालीम गरीब नवाज ने दी है। दिलों के सुकून की ग़िज़ा इस्लाम मज़हब में। साहिबो आपकी जिम्मेदारी है, घर से निकलो दुकानों की बरकतों की हुसूलियाबी के लिए, तो बावजूद निकलो इंशाअल्लाह, अल्लाह का नाम लेते हुए जाओ इंशाअल्लाह। कभी कभी तन्हाई में उसे याद किया करो, फिर वो तन्हाई तन्हाई नहीं अंजुमन में तब्दील हो जाएगी। अभी या इसके पहले या इसके बाद शरीयत के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से कोई बात निकली हो तो मैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा अब 1 बजने वाले हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। परवरदिगार आलम का ये ख़ास फजलो करम है। दुआ करें कभी भी कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली हो तो अल्लाह उसे माफ़ फरमा दे। वादा करें इंशाअल्लाह, यही वो मुबारक ज़मीनें हैं, यही वो मुबारक दहलीज़ है जहाँ से मुझे अल्लाह की वहदानियत के अलम को अपने शोर और फ़िक्र की पेशानियों की फसीलों पे नस्ब करने की तौफीक मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मालूम है अभी तकरीबन 12-13 साल पहले हिंदुस्तान से एक ग्रुप गया था। कहाँ पर गया था मालूम है? बोस्निया गया था। कहाँ पर गया था? एक बात सुन ले बस, फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह बात करूंगा। ये बोस्निया गया था। बोस्निया तरवला मावराउन नहर का बेल्ट है, जहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी, स्पेन, जिसे कुर्तबा कहते हैं या करतबा कहते हैं। दुनिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद थी, समझ रहे हैं? इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था, ये इस्लामी सेंट्रल पॉइंट था। कुर्तबा इसी मुल्क में, स्पेन में मस्जिद थी। मालूम है कितनी बड़ी मस्जिद थी? बता दूं, एक रात में इस मस्जिद में चरागा के लिए 40 मन सरसों का तेल लगता था। इतनी बड़ी मस्जिद थी, एक रात में चरागा के लिए इस मस्जिद में 40 मन सरसों का तेल लगता था। पूरे मुल्क में इस्लाम की फिजा कायम थी। वजह, पूरे मुल्क में स्पेन की गली कूचों में अल्लाह के नबी के नाम के मदरसे कायम थे। पूरे मुल्क में मदरसों की बहारें थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्पेन के ईसाइयों ने, यहूदियों ने साजिश के तौर पर मदरसे के उलमा की मोहब्बतें अवाम के दिलों से निकाल दी। जो इजारादारी दिलों पर थी उसे तोड़ दिया, उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। फिर क्या हुआ? उलमा किराम को केफरे किरदार पिलाया गया, इनको ज़िबह किया गया, इनकी गर्दनें काटी गईं, इनके सर को इनके जिस्म से अलग किया गया। मदरसे के बच्चे अपने अपने घरों में भाग गए।
तालीम दीन का फुकदान हुआ, कुरान की तालीम, अल्लाह के नारे लगाने वाले चले गए। डॉक्टर इकबाल कहता है फिर खानकाहों में मुजावर रह गए या गोरखन, कोई न रहा, ईसाइयों को मौका मिला। फिर दुनिया का सबसे हसीन इस्लामी मुल्क स्पेन आग की नज़र हो गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। 2.5 दिन में 3.5 लाख मुसलमानों को ज़बह किया गया। एक शख्स ने मरने से पहले कहा था, अगर इस मुल्क में मदरसे कायम होते, बचे होते, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज वो स्पेन की दुनिया की सबसे बड़ी कुर्तबा मस्जिद ईसाइयों की दस्तरस में, अजान देने पर पाबंदी है। उसमें एक बड़ी ज़मीन पर नंगा नाच होता है। रोज़ाना हज़ारों लड़कियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। उस ज़मीन के बड़े हिस्से पर बियर बार खुले हुए हैं, जहाँ पर आज आप अल्लाह का नाम नहीं ले सकते। हालात ऐसे क्यों बन गए? मदारिस की वक़्त उलमाए किराम को हमने अपनी इज्जतों की निगाह पे नहीं रखा, और फिर बेफैज़ हो गए इदारे, और इनकी कलील तनख्वाहों का मैंने मजाक उड़ाया, इनकी ज़ात का मैंने मजाक उड़ाया। इनको जो मोहब्बतों से हमें कद्रदानी का शौर मिला था वो सलूक न किया, तो हम भी उजड़ गए, हमारी नस्लें भी उजड़ गई। एक मुल्क है इंडोनेशिया, जहां बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, कम्युनिस्ट के लोग आबाद थे। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। लादीनियत के शिकार थे वहां के लोग। पूरे इंडोनेशिया में जकार्ता का बेल्ट आज अल्लाह के नाम के नारे से गूंजता है, और आप पढ़े लिखे लोग हैं। एक भी मुसलमान इंडोनेशिया में नहीं था। एक मुसलमान एक छोटे से मदरसे में पढ़ करके निकला, इंडोनेशिया के बॉर्डर पे टहल रहा था। इंडोनेशिया की फौज ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उसे इंडोनेशिया की जेल में डाल दिया। एक मुसलमान का बच्चा जिसने 3-4 साल तक मदरसे में दिन गुजारे थे, जैसे वो इंडोनेशिया की फौज के अंडर में आया ना, और जेल में डाला गया। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। इस मदरसे की अफादियत के हवाले से वो हसास होते हैं, उनका ज़मीर जिंदा होता है, उनकी रगे हिस्स कितनी फड़कती है। एक मुसलमान का बच्चा 3 साल तक मदरसे में पढ़ने वाला बड़ा हुआ, इंडोनेशिया के बॉर्डर पे कैद हुआ, इंडोनेशिया की जेल में मुक़य्यद हुआ। 4 साल के बाद जब वो मुसलमान बाइज्जत बरी हुआ, तब तक वो जेल में 4000 कैदियों को कलमा पढ़ा चुका था। सुभान अल्लाह। ये बहारें जो आप देखते हैं ना, ये इन्हीं मदरसों की देन है। खुदा की कसम, इनके जो जिस्म पर लिबास हैं, जो बरकतों की निशानी है, इसी अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकत है। आपके बच्चे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। हालांकि क्या सहारा बनेंगे, सहारा तो वही बनता है। लोग कहते हैं मैंने अपने बच्चे को ये किया, वो किया, ये किया। क्यों? हमारे बच्चे बुढ़ापे का सहारा बने। लेकिन अगर वही बच्चे किसी मदरसे में तालीम हासिल करते हैं तो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने कि न बने, मग़फ़िरत का सामान ज़रूर बनते। दुआ करो इंशाअल्लाह मदारिस की तालीम से अपने आप को करीब रखेंगे इंशाअल्लाह। बोले 2-3 साल के लिए बच्चों को मदरसों से रिश्ते उनके जोड़े रखो। उन बच्चों को, उन बच्चियों को कम से कम हलाल और हराम की तमीज़ हो जाए, अपने और गैरों की तमीज़ हो जाए। इस्लामियात और इसके मनफी जो असरात मुरत्तब करने वाली जमात है, उनके असल चेहरे से नकाब उलटने की सलाहियत रखा। उनके अंदर अकीदे के इस्तेहकाम के जरासीम पाए जाएं, उनके अंदर अपने मुल्क से मोहब्बत करने का जज्बा, उनके अंदर सादात की ताज़ीम का जज्बा, उनके अंदर उलमाए किराम की ताज़ीम का जज्बा। अगर मदारिस से दूरी हो गई, एक साहब है हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं, मेरे बड़े वाले भाई के दवाखाना पे खड़े थे, मैं भी खड़ा था, मगरिब बात की बात है, दिल कहता है उसके चेहरे को नोच लूँ, मैं कुछ बोलता नहीं, रिकॉर्डिंग होती है। मालूम है वो गुम्बद खदरा बना हुआ था, बहुत बड़े स्कूल के वो प्रोफेसर है। मालूम है क्या बोले? बोले आसिफ भाई, मैंने कहा क्या बात है? गुम्बद खदरा को देख के बोले इसमें किसकी मजार शरीफ है? कई करोड़ की प्रॉपर्टी के वो मालिक हैं, स्कूल चलता है उनका। गुम्बद खदरा को देख के बोले इसमें किसकी मजार है? मुझे पता नहीं। मैंने कहा इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस जालिम को इतना भी शोर नहीं, वजह तखरीक कायनात की ये आराम। हुजूर के रोज़े शरीफा को न पहचान सका, ये कब्र में मा कुंत तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का जवाब क्या देगा?
साहिबों, आपकी जिम्मेदारी है अपनी बच्चियों को और बच्चों को आवारा होने से बचाओ और मदारिस से उनके रिश्ते जोड़ो। इंशाअल्लाह बोले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए ही सही अपने बच्चों को भेजेंगे मदरसे इंशाअल्लाह। आप कहीं पढ़ाएं, उसे हाई स्कूल इंटर करवाएं, आप उसे नीट की तैयारी करवाएं, BOMS, FMBS, MBBS, न्यूरो सर्जन, हार्ट स्पेशलिस्ट करें, कुछ भी करें आप, उसे आप एडवोकेट बनाएं, जज बनाएं, चीफ जस्टिस बनाएं, लेकिन हलाल खिला के बच्चों को 3 साल मदरसे की तालीम दे दें, हलाल खिला के। अगर ये बच्चे किसी बियर बर के सामने गए, वहां भी दीन की बात करेंगे, समझ रहे हैं? वहां भी दीन की बात करेंगे। हलाल खिलाया था माँ ने, और पीर साहब के पास है, बोले बाबा कोई काम बता दो, बोले तुम्हारे मोहल्ले में शराब खाना है, बोले हाँ, बोले उसी के सामने चना बेचा करो। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ने कहा हुजूर मैं चना बेचूंगा शराबियों को, बोले जाओ बेचो, बोले नुकसान होगा, बोले क्या नुकसान होगा, बोले मेरी इज्जत चली जाएगी, बोले अल्लाह उसके रसूल के नाम से ज्यादा थोड़ी तेरी इज्जत है, जा जा जा। बोले क्या होगा हुजूर, मैं शराबियों को चने बेचूंगा, बोले उनकी चढ़ी रहेगी, वो अपनी बात करेंगे, जब उनकी उतर जाएगी तुम नबी की बात करना। जा जा जा, नर्वस क्यों होता है, जा। मदरसे का बच्चा था, शराब खाने के सामने उसने गुमती पे चना बेचना शुरू किया, शराबी आते रहे, चना खरीदते रहे, उनकी उतर गई तो ये नबी की बातें बताता रहा। अगर दिल कहे तो बोलना, 4 महीने नहीं गुजरे कि शराब खाने का बोर्ड हट गया था, वहां एक मदरसे का बोर्ड लगा हुआ है। ये बहारें मदरसों की हैं, इंशाअल्लाह इनसे मोहब्बत करेंगे। दरमियान से कोई एक नारा बुलंद करे, एक नारा कोई, माशाअल्लाह, जरा हाथों को उठा के जवाब दीजिए। जिंदाबाद। इंशाअल्लाह अल्लाह का जिक्र तुम्हारे दिलों को सुकून देगा। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सच बोलते रहो, हलाल खाते रहो। क्या इजाजत दो, क्या करना है? सच बोलते रहो और हाथों को उठा के बोलो भाई क्या करना है। हम आपसे कहाँ ये कह रहे हैं कि आप एक पैर पे खड़े होकर कुरान पढ़ें, कहाँ आप आबिद शब जिंदादार बन जाए। ना 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 मेरे भाई, सच बोलो, हलाल खाओ बस। हुजूर गौस पाक ने फरमाया तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता। इंशाल्लाह दुआ फरमाएं, अल्लाह का जिक्र ही दिलों को सुकून देता है। इतनी मोहब्बतें आप सबकी, अल्लाह इस एहसान का बदल अता फरमाए। अल्लामा इमरान साहब के मदरसे में आने वाले उलमा कराम को मैं अपने सर का ताज बनाता हूँ। फारिग होने वाले उलमा हुफ़ाज़ और कुर्रा को अल्लाह ताला मैदान महशर में ऐसे ही बख्शिश की असनाद से नवाजे। इनकी माँ, इनकी बहनें, इनके बरादरान, इनके बाप कितने खुशकिस्मत हैं कि आज उनकी घर की बहारें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान के मुहाफ़िज़ के तौर पर मुस्कुराने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।